let's turn to Revelation chapter 5. और इसलिए आइए आज की सुबह हम प्रकाशित वाक्य किताब उसके 5वें अध्याय की ओर अपनी बाइबल को खोलें। And I will give you 1 minute to open into it. और 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5वां अध्याय। I hope all of you have brought your Bible. और मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आप सब पवित्र शास्त्र उस बाइबल को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, Not the cell phone Bible, और ना कि ये मोबाइल वाला बाइबल, but the holy Bible whose author is God himself. लेकिन वो पवित्र शास्त्र बाइबल जिसका लिखने वाला खुद परमेश्वर है। You know, this Bible is God's book. और याद रखिए ये बाइबल परमेश्वर की ओर से दिया गया कलाम या किताब है, God is the author of this और book. परमेश्वर इस किताब को लिखने वाला लेखक है। And the amazing thing about this book is, और अद्भुत बात इस किताब के विषय में ये है, it took about 1500 years to complete the book. लगभग 1500 साल लगे इस पूरी बाइबल को समाप्त करने में या पूरा करने में। And I don't think any human being has crossed 1,000 years. और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा मानव इतिहास में जिसने 1000 साल से ऊपर जिया हो। How many of you know from the list of people in the book of Genesis and Exodus, who is the man who lived the longest? और आप में से कितनों को पता है पुराने नियम में जो 2 किताबें हैं, निर्गमन और लेवी व्यवस्था, उसमें जो वर्णन है उनमें सबसे ज्यादा उम्र कौन जिया, सबसे लंबा कौन जिया? How many years he lived? 969 years. और That is very 959 सालों तक वो जिया, That is very close to 1,000. और वो लगभग 1000 साल के नजदीक था। And but God took about 1500 years to complete this book. लेकिन परमेश्वर ने 1500 साल लिए कि इस पवित्र बाइबल को वो संपूर्ण रीति से समाप्त करे या Look पूरा at the करे। miracle of it. और इसके चमत्कार को आप देखिए। And who God used to write down what he was dictating? और परमेश्वर ने किसका प्रयोग किया जब वो बोल रहा था अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा? किन को प्रेरित किया लिखने के All लिए? kinds of people. हर प्रकार के लोगों को, Ordinary people, साधारण लोग, rajas and rulers, और ऐसे जो उनमें से कई शासक थे और कई राजा थे, and ordinary people, और उनमें से कई साधारण लोग भी थे, highly educated people, और बहुत ज्यादा शिक्षित लोग भी थे, like King Solomon. जिस प्रकार से राजा सुलेमान, He was the wisest man. और वो सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में था। And he wrote how many books in the Old Testament? और पुराने नियम में कितनी किताबों को उसने लिखा? कितना बड़ा है? हैं? So 3. और उसने 3 किताबों को लिखा। How many of you know the names of these 3 books? और इनमें से इन 3 किताबों के नाम कौन कौन जानता है? Proverbs, नीति वचन, Song of Solomon, श्रेष्ठ गीत, and सबोपदेशक। Ecclesiastes. Ecclesiastes 1. What is the content of that? सबोपदेशक का क्या वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलता है? Everything is vain. वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार वो यही लिखता है कि सब कुछ बात का कोई उपयोग नहीं, अर्थहीन। That is the last book he wrote. और वो आखिरी किताब थी जो सुलेमान ने लिखी। That is the third, because he tasted and experienced and enjoyed life like anything. क्योंकि उसने, राजा सुलेमान ने जीवन का अनुभव किया, हर एक बात को उसने परख कर देखा और जाना। And how he had 1,000
wives and how he managed them. One person is more than enough for us to manage. और कैसे उसने 1000 पत्नियों को संभाला यह मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम सभी के लिए एक काफी है। I am not talking about wealth. Wealthy had plenty. और उसके पास, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसा तो उसके पास बहुत था। So money was not the problem. और इसलिए पैसा उसकी समस्या नहीं थी। But then how he managed this 1000 different characters. लेकिन उसने ये 1000 अलग अलग पत्नियों के जो चरित्र थे, इनको कैसे संभाला, ये अपने आप में गजब। Everyone will have her own demand. क्योंकि हर एक पत्नी का अपना अपना मांग होगा। But he enjoyed everything. लेकिन उसने हर एक बात का आनंद He उठाया, experienced everything. हर एक बात का अनुभव किया। So Ecclesiastes was the last book he wrote. और वो सबोपदेशक की किताब वो अंतिम किताब थी जो उसने लिखी। And it is in that book that says, और उस किताब में वो कहता है remember, young man, कि जवान व्यक्ति ये याद रखो, remember the conclusion of everything is हर this. बात का निष्कर्ष वो इस प्रकार से निकालता है। Remember your creator in the days of your youth. और वो सारी तीनों किताबों का निष्कर्ष वो ये लिखता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। Without remembering our creator, अपने सृष्टिकर्ता को बिना याद किए life is not worth living. जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। He learned that through all his experiences. और उसने इन सारी बातों को अपने अनुभव से सीखा। Some people ask, do you think that he because he made terrible mistakes in the beginning? क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि उसने शुरुआत में तो बड़ी भयानक गलतियां करी, Do you think Solomon will be in heaven? क्या, और वो सवाल पूछते हैं क्या सुलेमान स्वर्ग में होगा? What do you think? आपको क्या लगता है? Such a fellow who experimented everything. एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर एक बात का अनुभव किया, हर एक चीज को किया, क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में होगा? And he made a terrible mistake. और एक भयानक गलती भी उसने करी। When he became king, जब वो राजा बना, he had his father's advisor. उसके पास अपने पिता के सलाहकार मौजूद थे। Who was his father? और उसका पिता कौन था? David. दाऊद, राजा दाऊद। David was a wise man. और दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति था। And so when David died और जब दाऊद की मृत्यु हुई and Solomon became king, और सुलेमान राजा बन गया, he asked the advice of the elders who were helping his father. तब उसने पहले अपने पिता के जो सलाहकार थे, जो अब उसका पिता अपनी मृत्यु के पश्चात उसके बेटे के पास थे, सुलेमान ने उनसे सलाह मांगी। But he made one of the greatest blunders. लेकिन एक सबसे बड़ी गलती उसने करी। He refused to listen to the elderly people's advice. लेकिन अपने पिता के जो सलाहकार थे, जो उम्र में वरिष्ठ और अनुभवशाली थे, उनकी सलाह को उसने नहीं सुना। So he went to the people, young people who grew up with him and played with him and ate with him and did everything with him. और उसकी बजाय कि उन अनुभवी सलाहकारों की बात को वो सुने और माने, वो अपने साथ में पढ़े बड़े हुए खेल कूद करने वाले लड़कों के पास गया जो उसके संग बड़े हुए And थे। all of us must learn this lesson. और हम सबको उस चीज से एक शिक्षा लेनी है Don't commit foolish mistake. कि मूर्खता भरी गलतियों को मत करिए। So what he did, he called his friends, और उसने क्या किया, अपने मित्रों की जो मंडली थी उसको बुला लिया, the youngsters, और सब जवान उसमें शामिल थे, and he asked them there, और उनसे पूछा, what do you think? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या And करना चाहिए? these young people told him, और इन जवान लोगों ने उससे कहा, you tell the people, और तू अपने लोगों से ये कह दे, the elders, अपने सलाह जो पुरानिये हैं, that you will rule in your own way. कि तू अपने तरीके से शासन और राज्य करेगा। My small finger is thicker than my father's thumb. और मेरे पिता के हाथ से मेरा एक उंगली उन पर भारी पड़ेगा। My father gave you only yoke of wood. और वो तो तुम्हें सिर्फ लकड़ी का वजन उठाने का उसने इतना काम दिया। And I will make this yoke with the iron. लेकिन मैं इस बोझ को अब लोहे से बनाऊंगा। What is? What that is Rehoboam. That is right. That is right. That is yeah, Solomon's son.
वो सुलेमान राजा का बेटा रहबोम ने ऐसा But किया था। nevertheless, here is a lesson I want. लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। He asked the advice of his friends, उसने अपने रहबोम ने अपने मित्रों की सलाह को and मांगा they gave him this advice. और ये सुझाव उसको दिया उसके मित्रों ने। Solomon was soft. और रहबोम ये बड़ा जो दिल में था वो बड़ा नम्र व्यक्ति था But you tell these people, कि तू इन लोगों से ये कहना my father gave you yoke of wood, कि मेरे पिता ने तुम्हें लकड़ी का बोझ उठाने के लिए दिया, my yoke will be made of iron. लेकिन मेरा बोझ लोहे का होगा। And everything opposite to what David did. और जो दाऊद ने किया उससे पलट कर उल्टा उसने सब कुछ किया। And that's how the the nation of Israel was divided. और इस तरीके से जो इजराइल का राष्ट्र था वो दो भागों में विभाजित हो गया। The wrong advices. एक गलत सुझाव ने Two tribes remain with Rehoboam. दो रहबोम, गोत्र रहबोम के संग वफादार बने रहे, 10 tribes went लेकिन with. 10 गोत्र रहबोम को छोड़कर अलग हो गए। That's how they have the two kingdoms, one northern kingdom, और southern इसी तरीके kingdom. से इजराइल में दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, उत्तरी राष्ट्र और दक्षिणी राष्ट्र। The kingdom of Judah और एक था यहूदा का राष्ट्र and the kingdom of Israel. और था दूसरा था इजराइल का घराना या इजराइल का राष्ट्र। Then, till the end of their history in the New Testament, there were two nations. और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि नए नियम या नई वाचा जब तक आई तब तक ये राष्ट्र दो अलग अलग भाग And ही so थे। it is in the book of Ecclesiastes. और इसी ये सबोपदेशक की किताब में है। No, the first book he wrote was Song of that love. What is it? और जो पहली किताब उसने लिखी वो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या श्रेष्ठ गीत था। So what is the story of Shrestha Geet? और इस श्रेष्ठ गीत की किताब की कहानी क्या है? It is a love story. और ये एक प्रेम कहानी है। And so that is usually the young people sing love stories और and love songs. ज्यादातर तो जवान लोग ये प्रेमी गीतों को और गानों को गाते हैं। Proverbs he wrote after his bad experiences. लेकिन नीति वचन उसने लिखा अपने गलत अनुभवों के बाद। He had 1,000 women and 1000 things like that. 1000 He पत्नियां enjoyed everything that the world could offer. और हर एक बात का उसने आनंद उठाया जो संसार के पास देने के लिए था। The last book was what? लेकिन अंतिम किताब थी सबोपदेशक। Ecclesiastes. Huh? Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes. What does Ecclesiastes, the last chapter says, verse 1? सबोपदेशक उसका अंतिम अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? Remember, young people, remember your Creator in the days of your youth, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, so that when evil days come, ताकि जब बुरे दिन तुझ पर आए this God will protect you. तब ये परमेश्वर तुझे याद करेगा और तेरी रक्षा It's a करेगा। good advice. और एक अच्छा सुझाव है। So we need to learn more in the beginning, simple things that you can understand, and then it is just like education. और इसीलिए हमें शुरुआत में आसान बातों को सीखना है और ये शिक्षा की तरह है कि पहले आसान और फिर कठिन बातें आती हैं। I was in Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में था there was a subject called Greek. तब एक विषय था यूनानी भाषा का। They don't teach us Greek in the first year and second year. और पहले और दूसरे साल में यूनानी भाषा नहीं सिखाई जाती थी। So we had to learn the Greek in the third year and fourth year. लेकिन तीसरे और चौथे साल में यूनानी भाषा सिखाई जाती थी। So always remember. तो इसलिए हमेशा याद रखें। Are you ready for today's message? क्या आप आज के संदेश के लिए तैयार हैं? What is the reference I told you? और क्या वचन का भाग मैंने आपको बताया था? Revelation, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5वां अध्याय verses 5 to 14. 5 से लेकर 14 तक। Our pastor will read it. मैं आपके लिए इस वचन के भाग को पढ़ रहा हूँ।
5 to 14. प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 5 से लेकर 14 तक। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। Amen. When you read a passage like that, और जब एक वचन के भाग को इस प्रकार आप पढ़ते हैं and chapters in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की किताबों में, it's naturally, I understand it is very difficult to understand unless you have a biblical background and और ये foundation. प्राकृतिक स्वाभाविक है कि जब तक आपके पास एक इसको अध्ययन करने का पृष्ठभूमि नहीं रही है तो इसको समझना मुश्किल होगा। But because you don't understand, लेकिन क्योंकि आप समझते नहीं, you cannot ignore the book. तब आप इस किताब को ये नहीं कर सकते कि नजरअंदाज नहीं कर सकते। Today, I mean, second service, I have little more freedom to finish my message. और दूसरी सभा में थोड़ा और मुझे समय मिलता है कि मैं अपने संदेश को समाप्त कर सकूं। So you be ready for a good lesson from this passage. और वचन के इस भाग से एक अच्छी शिक्षा को मैं आपके सम्मुख रखना But चाहता हूं। before that, I want to tell you why it is so important for all of us who are believers in Jesus Christ and claim to be born again and baptized, why you need to read. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वे हम सब जो मसीह यीशु में खुद को उसके चेले कहते हैं, हम कैसे, हमारे लिए क्यों ये किताब पढ़ना जरूरी है। Because the first chapter itself says, क्योंकि वचन इसका पहला अध्याय इस किताब का इस प्रकार कहता है, Blessed are those who read and who also listen to the reading of this book of Revelation. और वो पहले अध्याय में ही आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है कि धन्य है वे जो इस वचन को सुनते हैं और इसकी भविष्यवाणियों के वचन को पढ़ता है। Which is the verse? सेकंड वर्स, पास्टर। Second verse. थर्ड। What does it say? तीसरे वचन में इस प्रकार लिखा है पहले अध्याय के, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Blessed are those who read the words of this book. धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, And also who listen. लेकिन साथ ही साथ वो भी जो इस वचन को सुनते हैं। So don't push it aside saying I don't understand. और इसलिए इस वचन के भाग को या इस किताब को आप नजरअंदाज मत करिए ये कहकर कि मेरे समझ में नहीं आता। You need to read in order to understand. आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप समझना चाहते Why हैं। do we go to school and then colleges? क्यों हम विद्यालय जाते हैं उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं? Because we don't know. क्योंकि हमें नहीं आता And so we want to learn. और इसलिए हम सीखना चाहते हैं। And for that education you give more importance. और उस शिक्षा के लिए आप
ज्यादा महत्व देते It's the हैं। same thing here. और यही बात हम बाइबल के लिए भी कह You सकते need हैं। to read. आपको पढ़ना पड़ेगा। And then those who cannot read, those of you who can read to them, let them listen. और वे जो नहीं पढ़ सकते, आप जो पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़िए ताकि वो भी सुनने पाए। Both of them are blessed. तो दोनों ही आशीषित होंगे, Those who read जो पढ़ते हैं and those who hear. साथ ही साथ जो सुनते हैं। And it is very important, therefore, if you are a serious follower of Jesus Christ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप मसीह यीशु के एक गंभीर अनुयायी हैं, you cannot ignore this book. तब आप वचन या इस किताब को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। And that is why I chose this morning to speak to you from this book. और इसीलिए आज की सुबह प्रकाशित वाक्य किताब से मैंने चुना कि मैं आपसे बात करूं। Here we have a dream. और यहाँ पर हम एक स्वप्न के विषय में पढ़ते हैं। And after he heard from heaven, और अभी उसने जब स्वर्ग से सुन लिया, John was weeping और यूहन्ना रो रहा था, because he saw someone seated on a throne. क्योंकि यूहन्ना ने देखा कि सिंहासन पर कोई विराजमान And है the throne was surrounded by 4 living creatures, और जो सिंहासन था वो 4 जीवित प्राणियों से घिरा हुआ था, representing 4 aspects of God. परमेश्वर के 4 बातों को वो 4 प्राणी दर्शाते हैं। And around the throne और there were 24 thrones, other thrones. और उस सिंहासन के मुख्य सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन And मौजूद। seated on the throne were 24 elders. और उस सिंहासन पर विराजमान थे 24 प्राचीन। That's right. Now these 24 elders represented both the Old Testament church and the New Testament church. और ये 24 प्राचीन पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया 12 और 12 मिलाकर 24 को दर्शाते The हैं। 12 patriarch in the Old और Testament. पुराने नियम में जो 12 आपके गोत्र थे 12, If I ask you to name them, अगर मैं आपसे 12 के नाम पूछूं, I don't know how many of you can name them. आप में से कितने उन 12 गोत्रों के नाम बता सकते हैं पुराने नियम? I know it is difficult, मैं जानता हूं ये कठिन है, but I encourage you to go and make sure you learn. लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जाइए, सीखिए, याद करिए। The 12 patriarch वो 12 जो गोत्र थे पुराने नियम of में, the Old Testament. पुराने नियम के। And who are these? Where did they come from? और ये 12 कहां से आए? Abraham, Isaac, इब्राहिम, इसहाक, and then who come? Jacob. याकूब। Now, Jacob is not named there, और याकूब का नाम नहीं है वहां पर, but Jacob had how many sons? लेकिन याकूब के पास कितने बेटे थे? 12. Eh? What? 13th was a daughter. Oh, 13th was there. I didn't ask you for that. I asked for the son. मैंने बेटों के विषय में पूछा है। So these were the 12 patriarch और ये 12 गोत्र वहां थे, 12 बेटे थे, and 12 apostles. और नए नियम में 12 प्रेरित। These 24 were seated around the throne. और ये 24 उन छोटे सिंहासनों में विराजमान थे। This is a classroom, okay? I'm और- teaching you. और ये इस वक्त एक कक्षा है जहां मैं आपको शिक्षा दे रहा And हूँ। while teaching, if you have any doubt, raise your finger. और अगर शिक्षा के वक्त आपके अंदर कोई संदेह आता है, कोई सवाल आता है, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। And there was John saw a vision. और यूहन्ना ने एक दर्शन देखा Someone seated on a throne. कि कोई ऐसा जो सिंहासन पर विराजमान And in है his right hand, और उसके दाहिने हाथ he में, was holding a scroll. उसके दाहिने हाथ में वो स्क्रोल को लिए हुआ था, एक पुस्तक को लिए हुआ था। Pustak. No, for us it is book. And this scroll, this book was sealed by 7 seals. और इस पुस्तक को 7 मोहरों के द्वारा बंद किया गया था।
these seals must be opened और इन मोहरों को खोला जाना जरूरी था in order to read what is the content of. ताकि उस पुस्तक के अंदर जो लिखा है उसको पढ़ा जा सके. So there was a declaration. और इसलिए घोषणा की गई Who will open these seals? कि कौन इन मोहरों को खोलेगा. Nobody was found. और कोई भी इसके लायक नहीं No ढूंढा one गया. in heaven, कोई भी स्वर्ग में नहीं no one on earth, और पृथ्वी पर भी कोई and भी no नहीं one under the earth और इस पृथ्वी के नीचे भी नहीं could be found worthy enough to come and open the इस seal. योग्य नहीं ठहरा कि इन 7 मोहरों को खोल सके. Why is it important that he open the seal? और क्यों ये जरूरी था कि इन 7 मोहरों को खोला जाए. Then only the contents can be revealed. क्योंकि जब तक वो मोहरें नहीं खोली जाती तब तक उस किताब And के the अंदर क्या लिखा है. the contents is so important for humanity और मानव जाति के लिए इस पुस्तक के भीतर क्या लिखा था ये जानना बड़ा because महत्वपूर्ण था. what is the content of this scroll, this book is the entire history of humanity. क्योंकि इस किताब या इस पुस्तक के भीतर जो कुछ लिखा था वो पूरी मानव जाति का इतिहास And वहाँ what था. is going to happen to humanity? और मानव जाति के संग आगे भविष्य में क्या होगा. That is very और important. ये बड़ा महत्वपूर्ण था. But nobody was found. लेकिन कोई भी इस लायक And नहीं so मिला. John got so troubled in his heart. और इसलिए यूहन्ना अपने हृदय में बड़ा परेशान हो He गया began to weep. और वो रोने लगा And he began to weep bitterly. और वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा. Because unless and until the seals are opened, nobody will be able to read what is the content of this book. कि जब तक कोई इन मोहरों को नहीं खोलेगा इस पुस्तक के भीतर क्या है कोई पढ़ नहीं This सकता. book contains what is going to happen in the future. और इस किताब में वो सारी बातें मौजूद हैं कि भविष्य में क्या होगा What मानव is जाति के going to साथ be the end of everything. और हर बात का अंत में क्या होगा. And it was an important message that John felt burdened that the world must know. और एक वो ऐसा महत्वपूर्ण संदेश था जिसके प्रति यूहन्ना के अंदर बोझ था कि सारा संसार सारा विश्व इस बात But को when he जाने. found no one, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला it disturbed him. इस बात ने उसे परेशान कर He दिया cried bitterly और वो रोने लगा गिड़गिड़ाकर because nobody was found. क्योंकि कोई भी इस लायक नहीं Then ठहरा. how can it be opened? तब कैसे इस पुस्तक को खोला जाए. Then suddenly तब अचानक the से voice of God came. परमेश्वर की आवाज आई. Do not weep, अरे John. यूहन्ना रो मत. I have found someone. मैंने किसी को ढूंढ लिया है. Who is that someone? और वो कौन है. What is- यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है. There is a lion, और एक सिंह है या शेर है. the lion of the tribe of और Judah. यहूदा के गोत्र का वो सिंह. And why Judah? और क्यों यहूदा. Because Judah was the strongest son Jacob had. क्योंकि यहूदा का सबसे मजबूत और शक्तिशाली बेटा यहूदा था. And so he himself has sent someone, God himself has sent someone worthy to open the book. और इसीलिए परमेश्वर ने खुद किसी एक को भेजा जो इस लायक किसी योग्य था कि उस पुस्तक को 7 मोहरों को खोलकर पुस्तक को खोल सके. And he is described as the lion of Judah. और उसका वर्णन परमेश्वर करता है यहूदा के गोत्र के सिंह के समान. That is the title of Jesus. और यही यीशु मसीह की उपाधि है. The lion of the tribe of Judah. यहूदा के गोत्र का सिंह. So who is Jesus? और इसलिए यीशु मसीह कौन है. अभी बताया पास्टर ने आपको. Amen. He is the lion of Judah. और वो यहूदा के गोत्र का सिंह है. This is the title of the Messiah. और ये मसीहा का वो उपाधि है जो उसे दी Who गई है. is our Messiah? और हमारा ये मसीहा कौन है. Jesus Christ. यीशु मसीह. What does Messiah mean? और ये मसीह शब्द का क्या मतलब है. The Savior. वो जो धार दे. The one who saves people from और their sin. वो जो एक लोगों को उनके पापों से मुक्त करा सके. So the first thing is, और इसलिए पहली बात ये है. this is the title of the Messiah. और ये एक मसीहा की उपाधि है. And the title shows Jesus Christ is the strongest and most powerful member
in the universe. और ये उपाधि इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली और सामर्थी व्यक्तित्व है पूरे में ब्रह्मांड में, In heaven, स्वर्ग में, on earth, इस पृथ्वी or पर under the earth, और इस पृथ्वी के अंदर there is no one ऐसा कोई नहीं stronger than Jesus Christ, who is called the Lion of the tribe of जो Judah. यीशु मसीह से ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसे यहूदा के गोत्र का सिंह कहा Because गया है। Judah was the strongest son among Jacob's और याकूब के sons. पुत्रों में सबसे शक्तिशाली यहूदा था। And through Jacob, a prophecy came और याकूब के द्वारा एक भविष्यवाणी आई that the Messiah would come from Judah, कि यहूदा से ही वो मसीहा आएगा, and that it became true. और ये सच हो गई How accurately it happened. और ये किस सही रीति से ये हुआ। And David the king also is from Judah. और याद रखिए दाऊद भी यहूदा के गोत्र से है। And this David, for example, और दाऊद के रूप में उदाहरण, he was like Judah. और वो यहूदा के समान। Nobody could win a battle against David. और दाऊद के विरुद्ध कभी भी कोई लड़कर जीत नहीं पाया। And he was so precious to the nation of Israel और इज़राइल के राष्ट्र के लिए वो इतना बहुमूल्य था that as he grew old, कि जितना बूढ़ा या वृद्ध दाऊद होता the गया, commanders of his army didn't want him to go to the battle. तब उसके जो सेना अध्यक्ष थे वो नहीं चाहते थे कि दाऊद लड़ाई करने के लिए मैदान में, लड़ाई के मैदान में जाए। But somehow if he is killed, लेकिन क्योंकि अगर किसी तरीके से दाऊद को मार दिया then गया, there is no salvation for the Jewish people. तब यहूदियों के लिए कोई उद्धार नहीं होगा। But he went into the battle himself as long as he was लेकिन जब physically तक able. शारीरिक रूप से वो सक्षम था, दाऊद लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में One जाता after रहा। the other, एक के बाद एक लड़ाई, every battle he won. हर एक लड़ाई को वो जीतता चला That is गया, David. और ये दाऊद था। That's why he's called the lion of the tribe of Judah. और इसीलिए उसे यहूदा के गोत्र का सिंह कहा जाता है। Amen. आमीन। The Messiah would come from Judah. और याद रखिए मसीहा का भी यहूदा के गोत्र से आना ही That means भविष्यवाणी थी। Jesus would be born in the tribe of Judah. इसका मतलब था कि यीशु मसीह का भी जन्म यहूदा के गोत्र में होगा। And when he और comes, जब वो आएगा, the Messiah will possess the strength and power of a lion. तब वो मसीहा के पास एक सिंह के समान शक्ति होगी। And the lion is called the king of all the beasts. और अगर आपको पता हो कि जो शेर है उसे जंगल का राजा कहा जाता है। That's why the Judah was called the king of the lion. और इसीलिए यहूदा The को lion of the king. और यहूदा को सिंह का इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो एक राजा के समान था। And he is also called the root of David. और उसे दाऊद की जड़ के रूप में भी दर्शाया गया है। Root means the root, the jad. That is what, the deeper the root goes, the stronger and firmer the tree becomes. और जितनी गहरे एक पेड़ की जड़ जाती है उतना ही मजबूत और शक्तिशाली वो पेड़ होता है। Physically, और शारीरिक रूप से the Messiah would be a descendant of David. मसीहा दाऊद के घराने से आया। Who is Messiah? और ये मसीहा कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। And what does his name mean? और उसके नाम का क्या The मतलब one है? who saves his people from their sin. वो जो अपने लोगों को और संसार के लोगों को पापों से मुक्त करता है या पापों से बचाता है। And then the message says, और उसके बाद संदेश कहता है He alone has prevailed and conquered. क्योंकि वही जयवंत हुआ है। Who? कौन? The lion. वो यहूदा के गोत्र का सिंह। And he won the victory. और उसने उस विजय, उस जयवंत को पाया है।
what is it he conquered? लेकिन क्या है जो यीशु मसीह ने जीता? This is about Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के विषय में है। What did he conquer? और यीशु मसीह ने क्या जीता? It's very important for you. Listen very carefully और ये and बड़ा take महत्वपूर्ण है और it ध्यानपूर्वक into सुनिए। your heart as much as और possible. जितना हो सके आप इसे अपने दिल में रखिए। Take down note. अगर लिखना चाहते हैं तो There लिख are many लीजिए। things to understand. कई सारी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। He alone has won the victory. उसने ही सारी विजय पाई है क्योंकि वो जयवंत And so है। I'm going to tell you whatever he has और conquered. इसलिए मैं आपको आज की सुबह बताऊंगा यीशु मसीह ने किन बातों पर विजय पाई। Number one, पहली बात, he has conquered sin. उसने पाप पर विजय पाली है। What has he conquered? उसने क्या किस पर विजय पाई? Paap. Paap is such the greatest enemy of a human being. और मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है पाप। It is sin that brought down Adam and Eve from their relationship with Almighty God, the और ये तो Creator. पाप ही है जिसने आदम और हवा को परमेश्वर के साथ उनके पवित्र रिश्ते से अलग कर दिया। So the Bible says और बाइबल इस प्रकार कहती है in John chapter 16 verse 33, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 33वां वचन, he had, no, I'm sorry, that he has conquered sin, has separated man from God. Sin has separated. Sin is so powerful और पाप इतना शक्तिशाली है that sin has separated mankind from having a relationship with कि इस God. पाप ने मानव जाति को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने से रोक रखा है। Eve listened to the devil, और हवा ने शैतान का सुना, who took among all the creatures, the serpent was very cunning. और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि सारे पशुओं में से, सारे जानवरों में से वो सर्प सबसे So धूर्त that's था। why the devil took the form of a serpent, और इसीलिए शैतान ने एक सांप के रूप को लिया came to Eve, और हवा के पास आया and by asking question, और सवाल पूछने के द्वारा and she started giving answers, और उसने उत्तर देना शुरू कर दिया and then the devil will deceive her और शैतान ने उसे धोखा दिया by telling, ये कहने के द्वारा whatever God told you is all wrong. जो कुछ परमेश्वर ने तुझे बताया है ये गलत है, Because if you eat the fruit, क्योंकि अगर तू इस फल से खा लेगी you will become wiser, तू और बुद्धिमान बन जाएगी and you will be able to understand what is wrong and what is right. और तू ये भी समझ पाएगी कि क्या सही है और क्या भला है और क्या गलत In है। other words, दूसरे शब्दों में you will become like God और Himself. दूसरे शब्दों में तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। And what is greater than that? और उससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? So Eve thought, if I become like God Himself, और हवा ने सोचा अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगी, and Adam was there. और आदम भी वहीं खड़ा था। He was not very far from Eve. याद रखिए वो हवा से ज्यादा दूरी पर नहीं था। Not only she ate a bite, और ना केवल उसने खाया, but then he also offered it to her husband. लेकिन हवा ने उठाकर उस फल को अपने पति को भी दिया। And ever since that, और उसके बाद से ही the man has become a slave of the woman. और याद रखिए जो पुरुष है वो महिला का दास बन चुका है। Men, don't get angry with me. और जितने पुरुष हैं यहाँ पर खास रीति से पति वो मुझसे नाराज ना You हो। are not a slave to you. आप दास नहीं हैं अपनी पत्नियों के। And women, और जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, don't be very proud. और आप ज्यादा घमंड मत करिएगा, Because your beauty has come from man only. क्योंकि आपकी सुंदरता याद रखिएगा उस मनुष्य से ही आई है, उस पुरुष Because से ही आई you है। are created with a bone taken from. क्योंकि आपकी Man. संरचना को कैसे किया गया, जब परमेश्वर ने आदम के भीतर से एक हड्डी को, पसली को So निकाल कर हवा what to को do? बनाया। Most of the beauty has gone along with the bone. और इसीलिए ज्यादातर सुंदरता हड्डी में चली गई है। So she thought, this is wonderful. She offered it to her husband. और उसको लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, और उठाकर उसने ये फल अपने पति को भी दिया है। When you eat it, your eyes will be opened. और उसने कहा जब तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल Your जाएंगी, understanding will तुम्हारी increase. समझ बढ़ती चली जाएगी। And they fall prey to this devil और demonic. शैतान के इस जाल में वो दोनों फंस गए।
And how many even today? और आज के दिन भी कितने सारे हैं। The devil is still creating this kind of problem. शैतान आज भी इस प्रकार के जालों को और धोखों को फैला रहा है। The pride of the eyes, और आंखों की घमंड, the pride of what are the lust of the eyes and the lust of the flesh and the lust of pride. और इस शरीर और आंख का जो व्यभिचार है और इस जीवन का जो घमंड है। These are the three deadliest sin. और ये तीन सबसे बड़े पाप हैं। Eyes, आंखें, lust of the eyes, lust of the flesh, lust of pride. और आंखों और शरीर की अभिलाषाएं और इस जीवन का घमंड। These three categories include all kinds of evil और and sin. तीन ये जो पाप है इनमें हर प्रकार की बुराई और पाप सम्मिलित है। So Jesus Christ is the only one who has conquered sin. और इसलिए यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा हुआ जिसने पापों पर विजय पाई। And by conquering sin, और पाप पर विजय पाने के द्वारा he has also conquered death, उसने मृत्यु पर भी विजय पा ली। the most fearsome and the last enemy of man. और वो सबसे भय देने वाला और सबसे अंतिम शत्रु जो मनुष्य का था Is what? वो क्या है? Death. मृत्यु। 1 Corinthians chapter 15 verses 25 and 26. और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 25 और 26 अगर आप पढ़ेंगे। We are learning 1 Corinthians on Wednesdays. और बुधवार के दिन हम पहला कुरिन्थियों की पत्री पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं। Now more and more people are joining physically here because there is no substitute to coming together. ज़्यादा और ज़्यादा लोग बाइबल अध्ययन में जुड़ रहे हैं शारीरिक रूप से, क्योंकि शारीरिक रूप से आने में जो सीखने में जो मजा है वो आप ऑनलाइन रीति से आपको नहीं You पता can चलेगा। attend online, आप ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं, but it is not as same as a coming together in fellowship and being together and enjoying. लेकिन वो एक जैसा ऐसा नहीं है जब हम एक साथ आकर एक साथ संगति करते हैं शारीरिक रूप से। So read that verse. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। Amen. आमीन। The last enemy to be destroyed by the King of Kings and Lord of Lords, our Lord Jesus Christ, is death. और जो आखिरी शत्रु है मानव जाति का मृत्यु, वो मसीह यीशु ने उस पर भी विजय पाई। He has conquered this evil world. उसने इस बुरे विश्व पर, इस बुरे संसार पर विजय पाई। Along with that, 2 Timothy chapter 1 verse 10. और दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। What is the last verse? Last words? How do you translate in इंग्लिश? English? This talks about the false prophets and teachers. Huh? Second Timothy or first Timothy? No, 2 Timothy. 1:10. दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 10वां वचन। Ah. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। He has conquered death और जैसा कि इस वचन के भाग में लिखा है, उसने मृत्यु पर विजय पाली and destroyed the head of the devil who caused sin. और शैतान के सिर को कुचल दिया जिसने पाप को लेकर के आया। Then he has conquered this evil world. और उस दुष्ट और बुरे संसार पर भी उसने विजय पाली। So John chapter 16 verse 33 says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 33वां वचन। in
this world you will have trouble. कि इस संसार में तुम्हारे पास कई सारी समस्याएं तो होंगी, But don't be discouraged, but take heart. लेकिन हार ना मानना, लेकिन ढांढस बांधो। I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Who has overcome the और world? किसने संसार को जीता है? Jesus Christ, यीशु मसीह ने, who has come to be our Savior. जो आया हमारा उद्धारकर्ता बनने So के लिए। those who follow Him और इसलिए वे जो उसके पीछे and चलते हैं acknowledge Him as your Lord and Savior, और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हैं, to them this promise is given. उनके लिए ये वायदा दिया गया है। He is giving us a warning. और एक चेतावनी वो हमें देता है As long as you are in this world, कि जब तक तुम इस संसार में हो, you will have trouble. तुम्हारे पास समस्याएं होंगी। Jesus has not given us a bed of rose to sleep और every याद रखिए, day. यीशु मसीह ने हमें कोई गुलाबों का बिस्तर नहीं दिया है सोने He के has लिए। not attracted anybody by offering them sweet, sweet, wonderful, और यीशु wonderful मसीह ने things. किसी को भी आकर्षित बातें सुनाकर या दिखाकर आकर्षित बातों के द्वारा आकर्षिट नहीं किया अपने पास आने के Like लिए। our Prime Minister and our government और will जिस do. प्रकार के हमारे राजनेता और सरकारें करती हैं। If we are voted to power, और जब आप हमें जिता देंगे, we will do this, we will do that, तब हम ऐसा करेंगे we और will वैसा cancel the debt of everybody. हम सब का जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। And then everybody will receive 15 lakh rupees in your और account. हर किसी को 15 लाख खातों में मिलेंगे। All these wonderful और ये promises. सब कुछ अद्भुत वादे। But even if one of them, if they fulfill, it will be wonderful. लेकिन इनमें से कोई भी एक वादा अगर पूरा हो जाए तो वो अच्छा होगा। But our Lord is promising this. लेकिन हमारा परमेश्वर ये वायदा करता Do है not be afraid. कि डरो मत Do not be troubled. और ये भय मत मानो, Because I have overcome the क्योंकि world. मैंने इस संसार को जीत लिया है। John 16:33. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां And अध्याय then 33वां वचन। he has conquered Satan and the demons. और उसके पश्चात यीशु मसीह ने शैतान और सारी दुष्ट आत्माओं पर विजय पाली है। My brothers and sisters, don't be afraid. मेरे भाइयों और बहनों, आपको भयभीत होने की आवश्यकता there नहीं are है। certain states in India is full of demon possessed people. और ऐसे कुछ राज्य हैं भारत में जहां पर आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो दुष्ट आत्मा ग्रसित And if हैं। you go anywhere in the villages और अगर आप गांवों में अगर कहीं and जाएंगे, certain areas, कुछ इलाकों में अगर जाएंगे, so many people are demon तो इतने possessed. सारे लोग जो हैं दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं। And even people who about whom we think is normal, she is okay. और उन लोगों के विषय में भी जिनको हम सोचते हैं ये अच्छे हैं और साधारण हैं, Why is it when they especially come to church and as we worship, there are demon क्यों demonstrations? ऐसा उनके साथ होता है कि यही साधारण और अच्छे लोग जब मंदिर या कलीसिया में भीतर आते हैं तो वो अलग रीति से व्यवहार करने Because लगते हैं? the devil recognizes Jesus. क्योंकि शैतान यीशु मसीह और उसकी उपस्थिति को पहचानता And है he also recognized people who worship Jesus. और उन लोगों को भी पहचानता है जो उसकी आराधना करते हैं। And the demon's only desire is to take you back. और वो शैतान की तो एक ही इच्छा है कि वो वापस आपको अपनी ओर खींच ले। So you will have a problem. और इसलिए समस्याएं भी होंगी। You will have all kinds of problem when you become a follower of जब आप Christ. मसीह यीशु के एक गंभीर अनुयायी बन जाते हैं तब आपके पास हर तरीके की समस्याएं Who आएंगी। is causing it? और कौन इसको ला रहा है? The devil. शैतान। Why is he doing it? और क्यों वो ऐसा कर रहा है? To take you back. ताकि वो वापस आपको मोड़ ले। So people are afraid. और इसलिए लोग डरते हैं। And they say, if you leave our religion and our gods, you will have all kinds of problems. और लोग इस प्रकार भी कह देते हैं अगर तुम इसे छोड़ किसी दूसरे के पीछे चलोगे, किसी दूसरे धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारे पास हर प्रकार की समस्याएं होंगी। But to them this promise, लेकिन उनके लिए ये वायदा यहाँ पर लिखा हुआ you है will have trouble, कि समस्याएं तो आएंगी, but do not be afraid, लेकिन डरना मत, because I have overcome the क्योंकि world. मैंने इस संसार को जीत लिया है Now you are mine. और तुम मेरे हो I have redeemed और you. मैंने तुम्हें छुटकारा दिया I है have set you free. और मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And live in that freedom in और उस Christ. स्वतंत्रता में जो मसीह में हमें मिली है हम जीते रहें। And when Jesus is inside of you, जब यीशु आपके भीतर है the devil dare not come in. तब शैतान की तो हिम्मत भी नहीं है कि वो नजदीक आ I जाए। had one day I read this story about a girl. और एक दिन मैंने एक लड़की के विषय में एक कहानी को पढ़ा।
She became a Christian, a follower of Jesus और वो Christ. मसीह यीशु की एक अनुयायी बन गई And she has no problem in dealing with the devil. और उसको शैतान के संग लड़ने में कोई समस्या नहीं The होती devil could not tempt her and take her back. और शैतान उसको परीक्षा में डालकर वापस नहीं ले She जा is सकता। always victorious. वो हमेशा जयवंत हो जाती थी। And so some people, some Christian looked at her and see her always rejoicing, always victorious. Why और did this? कुछ मसीहों ने उसकी ओर देखा और कहा हमेशा आनंद मनाती है, हमेशा जय के गीत गाती है। So one day they asked her, how do you do it? और तब एक दिन उन्होंने पूछा कि आप ये कैसे करते हो? You are also having problem like any of us are having. तुम्हारे पास भी कई सारी समस्याएं But जैसे हम you में से seem कईयों to के, be always happy लेकिन and तुम हमेशा victorious. खुश बने रहते हो। She said it is easy. और उसने कहा ये आसान है। Ever since I acknowledged Christ into my life जब से मैंने मसीह यीशु को अपने जीवन में पहचाना and I gave my heart's throne for him. और मैंने अपने जीवन का सिंहासन उसके लिए दे दिया, So it is he who is in me. तो अब तो वो ये यीशु है जो मेरे भीतर है। Not only that he is comfortably seated inside of ना me, केवल वो बड़ी आसानी से मेरे हृदय में विराजमान है, but he is with me. लेकिन वो मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। And so when some temptation comes and knock at my door, और इसलिए जब कुछ परीक्षाएं आकर मेरे दिल के दरवाजे को दस्तक देती हैं, and I send my Jesus. तब मैं अपने यीशु मसीह को दरवाजा खोलने के लिए भेजती And हूँ। when he opens the door, और जब यीशु मसीह दरवाजा खोलता है, the demons will flee away. तब शैतान उसे देखकर भाग जाता है। Hallelujah. That's what I do. और ये ऐसा ही मैं करती हूँ। If you are sure Jesus is alive in और you, अगर आप इस बात के निश्चित हैं कि यीशु मसीह आपके भीतर never जीवित है, do anything that will drive out Jesus. तब ऐसा कुछ भी कभी मत करिएगा जो यीशु मसीह की उपस्थिति को आपके जीवन से दूर Many कर दे। people do that क्योंकि mistake. कई लोग ऐसी गलती करते हैं। The Bible tells us what to do and what not to और do. बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से हमें बताती है कि And- हमें क्या करना है और And क्या नहीं usually करना। we do things which are forbidden. और कई बार हम ऐसी बातों को करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। And the devil finds it very easy to और get in. शैतान तब बड़ा अच्छे तरीके से आसानी से एक मार्ग को आपके जीवन में आने के लिए Fill ढूंढ your लेता है। minds with the word of God. अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरिए Fill yourself with the Holy Spirit. और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरिए। Read the word of God every परमेश्वर day. के वचन को पढ़िए, Memorize the scriptures. वचन को याद कर लीजिए And walk with the और Lord. परमेश्वर के साथ चलिए Be strong in the understanding of God's will. और परमेश्वर की इच्छा में मजबूत बने रहिए। What do you do in order to know God's will? और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप क्या करते हैं? There are prophets, false prophets and teachers sending out letters to you. और झूठे भविष्यवक्ता, शिक्षक और प्रेरित है ऐसे जो उठ खड़े हुए हैं और आपको चिट्ठियां भेजते हैं, मैसेजेस If you भेजते हैं। send so much money, अगर तुम इतना पैसा मुझे भेजोगे, I will take your name and pray for मैं you. तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Don't fall a prey to that kind of ऐसे thing. प्रकार के झांसों में आप मत फंसिए, ये एक जाल है। Your money you bring into the house of God. लेकिन आपका पैसा आप परमेश्वर के मंदिर में लेकर के आए, That is what the Bible और says. यही बाइबल में भी तो लिखा है। Where you are fed Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday. जहां पर रविवार दर रविवार और बुधवार दर बुधवार आपको आत्मिक भोजन मिलता है। So somebody said, किसी ने इस प्रकार कहा, you know, I eat from one restaurant और मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया, and I pay my money to some other. लेकिन मैं जाता हूं बिल चुकाने के लिए किसी दूसरी दुकान पर। You don't do that. आप ऐसा नहीं करते। You give from where you get your feed. आप देते हैं वहां पर जहां से आपको आपका आत्मिक भोजन मिलता है। Never make that mistake. इस गलती को कभी मत करिएगा। Hallelujah. हालेलुया। In this world, you will, you know, Jesus never attracted anybody by saying sweet, wonderful promises. और यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करी, अच्छे अच्छे वादे देने की। You will have no problem. कोई समस्या नहीं होगी Every day, luxurious food. और हर दिन बड़ा उत्तम खाना तुम्हारी मेज पर And you will होगा get a wonderful house. और तुम्हारे पास एक सुंदर घर होगा And live comfortably. और बड़े आरामदायक जीवन तुम Plenty of व्यतीत करो money. Special car. और बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम्हारे Everything पास you होगी। need. हर एक चीज जो तुम्हें The चाहिए devil will provide. शैतान वो सब कुछ दे सकता है, That is true. और ये सच है। But a servant of God, लेकिन एक परमेश्वर का दास
these things won't come easily. उनके लिए ये सारी चीजें आसानी से नहीं आती। I started here with a bicycle. मैंने अपनी सेवा की शुरुआत यहाँ साइकिल से करी। Then I got a second-hand scooter. फिर मुझे एक सेकंड हैंड स्कूटर मिला। I never owned a vehicle until recently. और मैंने आज तक कभी भी कोई गाड़ी मेरे नाम पर नहीं लिया, ना मेरे पास है। अभी कुछ 1 या 1.5 साल पहले ही। And nowadays, pastors, missionaries who come, God, they get to the third month, they have a car. और आज के दिनों में जब हम मिशनरीज को बुलाते हैं सेवा करने के लिए, तो तीसरे ही महीने में गाड़ी उनके पास है। After 55 years, 55 साल के बाद I drove a vehicle given for the mission work. 55 साल के बाद मुझे एक गाड़ी मैंने चलाया जो सेवा के कार्य के लिए मुझे And दिया। I drove throughout UP और मैंने पूरे यूपी में उस गाड़ी को and चलाया outside UP as और well. यूपी के बाहर भी। I was the only driver. और मैं ही सिर्फ एक ड्राइवर उस समय उपलब्ध And था। I drove and drove and drove and all over the place. और मैं चलाता रहा, पूरे यूपी भर में मैंने गाड़ी And चलाई। now that I am in this age, I am a young man of 80 years old. और अब जब मैं 80 साल का एक जवान व्यक्ति हूँ, Now, both my sons learned driving from me only. मेरे दोनों बेटों ने गाड़ी चलाना मुझसे ही सीखा, But now they are commanding me. लेकिन अब वो मुझे आज्ञा देते हैं Daddy, you are not going to drive. कि पिताजी अब आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। I said, I need to have a गाड़ी at my disposal. मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ Because सकता है। the church van is used by Sami. क्योंकि जो कलीसिया का गाड़ी है वो पास्टर सैमी उपयोग करते हैं। And of course, Fabi has his own car. फेबी भैया के पास अपना गाड़ी है And I am stuck here. और मैं यहीं फंसा रह जाता हूँ, And they don't allow me to drive, और वो मुझे चलाने भी नहीं देते गाड़ी, which is for good intention. जो कि उनका उद्देश्य सही है। I cannot drive in today's world. क्योंकि आज का जो ट्रैफिक और जैसा सड़कों पर So चीजें I हो रही, said, मैं नहीं चला सकता। nevertheless, I need to have a vehicle. लेकिन फिर भी मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी होना So जरूरी I है। prayed. इसलिए मैंने प्रार्थना किया। And a few months ago, कुछ महीने पहले I took the courage of buying a car. तो मैंने साहस बांध कर एक गाड़ी खरीदा। And you know, the bank is simply waiting to give loan. और बैंक तो इंतजार करता है आपको लोन देने का, But fortunately, nobody will give me a loan लेकिन धन्यवाद हो कि मुझे कोई लोन नहीं देगा, because I am over 60. क्योंकि मैं 60 साल के ऊपर हूँ। So old man like me won't get a loan. और इसलिए एक वृद्ध व्यक्ति मेरे समान मुझे कोई लोन नहीं So I have to have one of my daughters in love to help. और इसीलिए मेरा कोई और मदद करना पड़ेगा, इसलिए उनका सहायता मुझे चाहिए। So every month I am paying. और इसलिए हर मंथ मैं उसको चुकाता हूँ। And I have a car at my disposal. अब मेरे पास एक गाड़ी है मेरे यूज करने के It लिए, is God's gift. परमेश्वर की ओर से। It's because whenever I want to visit somebody, there are people to help me. क्योंकि जब कभी मैं किसी परिवार से या प्रार्थना करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो लोग हैं मेरे पास जो मुझे ड्राइव कर कर ले जा सकते हैं। But God is good. लेकिन परमेश्वर भला है। God has never attracted anybody by offering sweet things. और याद रखिए, परमेश्वर ने आकर्षित बातों को या वादे को देने के द्वारा लोगों को अपने पास नहीं He बुलाया। says you will have trouble. वो कहता है तुम्हारे पास समस्याएं होंगी, You will have problems. चुनौतियां होंगी, You will have shortages. और तुम्हारे पास कमियां होंगी, You may be homeless. और तुम्हारे पास हो सकता है घर ना हो। But don't be afraid. लेकिन डरो मत, I am here मैं यहाँ पर हूँ with you. तुम्हारे साथ। There is no richer blessing than the presence of Jesus. और याद रखिए, इससे अच्छी आशीष और कुछ नहीं कि जब यीशु मसीह का उपस्थिति आपके साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला So, परमेश्वर and है, he had conquered Satan and demons. और उसने शैतान और दुष्ट आत्माओं सब पर विजय पाई है। Colossians chapter 2 verse 15 says और it. कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 15वां वचन, He has conquered Satan and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them
by the cross. और उसने उन प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, if you consider yourself a follower of Jesus Christ, अगर आप अपने आप को मसीह यीशु का एक अनुयायी समझते हैं, remember this. हमेशा इसे याद रखिए, The cross is what makes the gospel a powerful gospel for ये the क्रूस ही है salvation जो of soul. सुसमाचार को एक सामर्थी सुसमाचार बनाता है। Any preaching, कोई भी प्रचार, any teaching कोई भी शिक्षा devoid of the cross जिसमें क्रूस ना मौजूद is हो, not the gospel. तब याद रखिए वो सुसमाचार नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Because he conquered the world, he conquered sin, and he conquered death, क्योंकि all by the cross. क्योंकि उसने संसार, उसने पाप, उसने मृत्यु और पूरे संसार और प्रधानताओं पर विजय पाई सिर्फ क्रूस के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for the cross. और धन्यवाद हो परमेश्वर का इस क्रूस के लिए। The cross was considered to be a curse. और याद रखिए इस क्रूस को उन दिनों में एक श्राप समझा जाता And था। when Jesus came और जब यीशु मसीह आया, and he chose to die by the cross. उसने ये चुना कि वो उस क्रूस पर मरे। And ever since that, और उस दिन से the cross became the greatest symbol of the greatest faith in the world. और ये क्रूस विश्वास का सबसे महान प्रतिबिंब या एक चिन्ह बन गया। He has conquered all dominion, उसने सारी प्रधानताओं के ऊपर विजय पाई, all authority, सारे अधिकार के ऊपर and विजय all पाई power. और सारे शक्ति के ऊपर उसने विजय पाई। And so 1 Corinthians 15:24 says, और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 24वां वचन कहता है, then the end will come. तब अंत निकट आ जाएगा। Can you read it? 1 Corinthians 15:24. इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। Amen. This verse to be understood, which I am describing, I have described it in the Bible lesson. और हमारे बाइबल अध्ययन में मैंने इस वचन का अनुवाद किया है, इसकी शिक्षा दी है। अगर आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। And then he has conquered hell. और उसके बाद उसने नर्क पर विजय पाली। Hell is the next fearsome thing. और ये नर्क दूसरी सबसे भयानक और डर देने वाली बात There है। is a hell. एक नर्क मौजूद है। How many of you wholeheartedly believe, if you are a Bible reading Christian, in the reality of hell? क्या आप में से जितने मसीह विश्वासी हैं और बाइबल सही से पढ़ते हैं, कौन कौन ये जानता है कि नर्क वास्तविक है? How many of you believe there is a hell? आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि नर्क एक स्थान मौजूद है? What happened? Most of the people, only few people believe. Yeah. कुछ लोग ही शायद विश्वास करते हैं, क्योंकि Let कुछ me ही see हाथ how many दिखाई of दिए। you sitting up there. जो लोग ऊपर बैठे हैं, आप में से कितने लोग नर्क पर विश्वास Do करते हैं? you believe in the reality of hell? क्या आप नर्क की वास्तविकता में विश्वास करते हैं कि नर्क है? Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए। Jesus taught more about hell than heaven. याद रखिए, यीशु मसीह ने नर्क के विषय में ज्यादा शिक्षा दी, इसकी बजाय वो स्वर्ग के विषय में शिक्षा दे। I don't know whether you knew it or not. मुझे नहीं पता आपको ये पता था या But नहीं, if you did not know, I am telling you. लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो मैं बता रहा हूँ More things are taught by Jesus about hell. कि यीशु मसीह के द्वारा नर्क के विषय में ज्यादा शिक्षाएं मौजूद हैं। And my friends, brothers and sisters and children, listen to this. और मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों और बच्चों, इसे सुनिए। That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा, do not be afraid of the one who can only kill your body. उससे डरो मत जो सिर्फ तुम्हारे शरीर या तुम्हारी देह को नष्ट कर सकता But है, I will tell you whom you should fear. लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं किससे डरना चाहिए। Fear the one who is able to destroy your soul
and cast you into hell. उससे तुम डरो जो तुम्हारी आत्माओं को नष्ट कर कर उन्हें नर्क में डाल सकता है। This body is only a house और याद रखिए ये शरीर सिर्फ एक घर है, एक तंबू है, in which your soul lives. जिसके भीतर आपका प्राण, आपका आत्मा जीवित है। There is, do you know you have a soul? क्या आपको पता है आपके पास एक आत्मा That है soul is inside this body. और वो आत्मा इस शरीर के भीतर वास करता है। But this body is not the soul. और याद रखिए ये शरीर, ये आत्मा नहीं है। Soul can exist without this और body. याद रखिए आत्मा बिना शरीर के भी जीवित रह सकती So है। when this body is dead, और इसलिए जब इस शरीर मृत हो जाता your है, soul is still alive. याद रखिए आपका आत्मा अभी भी जीवित It है goes to from where it came. और ये आत्मा वहीं वापस जाता है जहां से आया And the था body goes from where it is और ये taken. शरीर भी वहीं जाता है जहां से इसे बनाया गया The था। body is made of mud. और ये शरीर को मिट्टी से बनाया And परमेश्वर ने। inside this, और इसके भीतर God placed your soul. परमेश्वर ने आपकी आत्मा को रखा। When He made the body with the mud, जब उसने उस शरीर की रचना को मिट्टी से किया it was just lying there as He made it. और वो वहीं पर पड़ा हुआ था जैसे वो एक आकार के रूप में पुतले के समान। No movement, कोई उसमें हलचल no नहीं, life. कोई जीवन नहीं He could not get up. और वो उठ नहीं सकता था। But when did He become a living what? लेकिन वो मिट्टी का पुतला कब जीवित हुआ? When God breathed His breath into the nostrils of man. जैसे कि लिखा है उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर ने अपनी जीवन की सांसों को उसके नथनों में फूंका, Thus He became a living soul. तब वो पुरुष एक जीवित प्राणी बना। That soul is in you. और वो आत्मा आपके भीतर It है। is your soul that became alive. और ये जीवन है, ये जो प्राण आपके भीतर है, ये आत्मा। So in a way you can say और इसीलिए एक तरीके से आप कह सकते that हैं soul is the very breath of वो God. प्राण, वो आत्मा जो आपके पास है, वो परमेश्वर का सांस है। What made your body alive जिस बात ने आपके इस मिट्टी के शरीर को जीवित रखा हुआ is the है, breath of वो God. परमेश्वर की सांस है, It's the breath of वो God. परमेश्वर की श्वास है। You are carrying the breath of आप God. अपने भीतर परमेश्वर की श्वास को लेकर चल You're रहे हैं। walking because of the breath of God आप in चल रहे you. हैं क्योंकि परमेश्वर का श्वास आपके भीतर Without है। that breath, this body will be useless. और उस श्वास के बिना ये शरीर व्यर्थ है। That's why when we die, और इसीलिए जब हमारी मृत्यु होती है, please don't get too panicky. तब बड़ा हिचकिचाए ना, बड़ा परेशान ना हो Oh God, everything is gone. कि अरे सब कुछ खत्म हो गया। What is gone? क्या खत्म हुआ? Nothing is gone. कुछ खत्म नहीं हुआ। You are still alive. आप अभी भी जीवित हैं That means your soul is still in you. और आपका आत्मा आपके भीतर है। That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा what shall it profit a man if he gains the whole world कि एक मनुष्य के लिए क्या ही लाभ की बात है वो पूरे संसार को जीत ले, loses his own लेकिन soul? अपनी प्राण, अपनी आत्मा को खो दे। And for this soul, how much are you doing? और इस आत्मा के लिए आप कितना कर रहे हैं? For this मिट्टी का बर्तन, millions of rupees are spent by, previously it was only women, but now men also are joined with that. और पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ महिलाएं ही खर्चा करती थी शरीर की सुंदरता में, और लेकिन क्या? अब पुरुष भी उनके पीछे हो लिए हैं। All kind of beautiful thing. हर तरीके का चीजें लगाना और करना। Why people still don't understand क्यों नहीं अभी भी हम समझ पा रहे how sweet you are inside of you, कि आप कितने सुंदर हैं अपने भीतर में, how loving you are inside of और you. कितना प्रेम करने वाले आपके भीतर से। अरे भैया, this black color, wheatish color, then this color, so the wheatish colored people are wanting black color. And so if you go to America, they are lying naked, women and all, on the seashore. और जो गोरे हैं वो काली चमड़ी करना चाहते, इसीलिए आप देखेंगे बाहर जाएंगे वो बीच पर लेटे हैं कि हमारी चमड़ी थोड़ी काली हो For जाए, what? Through the sun, they ताकि वो receive the tan. ताकि वो सूरज में लेटे हैं ताकि शरीर जले, थोड़ा काला हो जाए। But our color is the best color.
लेकिन हमारा रंग सबसे अच्छा रंग है, Indian's color. भारतीय रंग। Somebody described it like this. किसी ने इस प्रकार इसका वर्णन किया, And God made the human body. जब परमेश्वर ने मानव के शरीर की रचना को किया, First he put it inside the what is it? Oven. तब परमेश्वर ने उस शरीर को भट्टी के अंदर डाला, And when he took it out, और जब भट्टी से बाहर निकाला it got burned. तब वो भट्टी में ज्यादा देर रह गया तो वो जल गया, And those people became no. Those people became Africans. तब वो लोग अफ्रीकी महाद्वीप पर पाए जाने वाले लोग बन गए। Then he said, "No, I took it too late." And then second one he made, और दूसरा आकार बनाकर फिर से डाला भट्टी में, and that he pulled out little early. उस आकार को थोड़ा जल्दी बाहर निकाला, They are the white people. और वो है गोरे लोग। No, this also, too white is not good. तब वो ये भी ज्यादा गोरा होना भी ठीक नहीं है, So third time he did it. तो तीसरी बार फिर से भट्टी में And he डाला, was very watchful. और इस बार बड़ा ध्यान I रखा, should pull it out right on time. और मैं सही समय पर बाहर निकालूंगा। And so he pulled it out. और बाहर निकाला गया, There come brown. और वहां पर भूरा रंग का आकार निकला, That is what we are. और वही हम लोग हैं। That is only a joke, okay? और ये सिर्फ एक मजाक के रूप में मैं बता रहा हूँ, इसको गंभीरता से मत लीजिएगा। But the point is this. लेकिन इसका संदर्भ ये है, समझिए, Black people want to become white. और काले गोरे बनना चाहते White हैं, people want to become black. और गोरे काला बनना चाहते And हैं, all of them want to be brown. और सब कोई जो है भूरा बनना चाहता है। And so you look at yourself आप अपनी ओर देखिए and thank God for your color. और धन्यवाद करिए अपने रंग के लिए परमेश्वर का। Hallelujah. हालेलुया। It is beautiful. और ये सुंदर है। God knows what we are परमेश्वर जानता है हम क्या हैं, and where we are. हम कहाँ पर हैं। And some of Indian women हम- and men as well, और भारतीय महिलाएं और पुरुष भी, they are fairer than the Europeans and Americans. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से भी ज्यादा गोरे हैं, But still they are so proud, they will never acknowledge they still call us black people. लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं पहचानते और फिर भी हमें काले लोग ही बुलाते हैं। What is this? ये क्या है? This is just a body, ये तो एक शरीर है, a house एक घर in which your soul lives. जिसमें आपका प्राण जीवित है, आपका आत्मा जीवित है। Has anybody seen soul? क्या किसी ने आत्मा को देखा है? Nobody has seen. किसी ने नहीं देखा। It is that soul that makes you alive. और ये तो आत्मा है जो आपको जीवित रखे It हुए is है। the soul of man that requires salvation. और ये तो आत्मा है जिसका उद्धार या मोक्ष होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। What shall it profit a man if he gains the whole world and yet he loses his और own एक मनुष्य soul? के लिए क्या लाभ की बात जब वो पूरे संसार को पाले लेकिन अपनी आत्मा खो दे। No doctors have seen it. और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, No one can see it. और कोई इसे देख भी नहीं सकता। It is a soul that God the Creator alone knows. ये तो परमेश्वर है, वो आत्मा जो परमेश्वर से हमें मिला And है। it is that soul that makes you और alive. ये आत्मा ही है जो आपको जीवित बनाए रखता That है। movement of your body. और आपके शरीर का चाल चलन, Everything is because of that soul. और वो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा के द्वारा। What a marvelous Creator our God. और हमारा अद्भुत उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। He has conquered hell. उसने नर्क पर भी विजय पाली है। Hell is a reality. और याद रखिए, नर्क भी एक वास्तविकता Whether है, you believe it or not. चाहे आप विश्वास करें या ना करें। Hell is a reality. और ये नर्क भी एक वास्तविकता There is है, a heavenly life. और एक स्वर्गीय जीवन That है, also is a reality. वो भी एक वास्तविकता By the है। way, that is not up there somewhere and you will fly away. और याद रखिए, ऐसा नहीं होगा आप उड़कर चले जाएंगे कहीं ऊपर स्वर्ग में Where is विराजमान। heaven going to be? स्वर्ग कहाँ होगा? The book of Revelation teaches us और about it. प्रकाशित वाक्य किताब ये भी हमें शिक्षा देती And है। one of these Sundays I will preach. और speak उनमें से on किसी एक रविवार में मैं वो भी बताऊंगा that. Where आपको is heaven going to be? कि कहाँ पर ये स्वर्ग है।
He conquered hell. उसने नर्क पर भी विजय पाई। It is not God's desire to cast anybody into hell. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो किसी को भी नर्क में डाले। Several times I mentioned और from कई this बार pulpit. इसी वेदी से मैंने इस बात को If बताया। anybody say अगर कोई ऐसा कहता है that God will not send anybody into hell, कि परमेश्वर किसी को नर्क नहीं भेजेगा, please don't argue with him. उनके संग आप तर्क वितर्क ना And करिए, you agree with that. उनके साथ जुड़ जाइए, हामी It भरिए। is true. ये सच है, It is not God's desire for you to go to hell. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि आप नर्क जाएं, It is not God's desire to cast you into और ये hell. परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि वो आपको नर्क भेज दे, He is not going to send anybody into और hell. वो किसी को भी नर्क नहीं भेजेगा। But at the same time, लेकिन उसी समय पर you have a choice to make. आपके पास एक चुनाव है करने के लिए। Where do you want to spend your eternity? आप अपने अनंत को कहाँ बिताएंगे? Into hell with the devil नर्क में शैतान के साथ, or with God in heaven? या परमेश्वर के साथ स्वर्ग में? Where do you want to spend your आप eternity? अपने अनंत को कहाँ बिताना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Everyone who wants to spend your eternity with God in heaven, raise your hand. आप में से हर कोई जो अपने अनंत को परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताना चाहता, अपने हाथ को Hallelujah. उठाइए And just praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। Lord, I thank you for coming into my life. प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता या करती हूँ मेरे जीवन में आने के लिए। Jesus, ओ यीशु, save me. मुझे बचा। By that call, Jesus will come into your heart. और उस बुलाहट के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में And आकर then you विराजमान live होगा, according to God's और उस will. परमेश्वर के वचन अनुसार आप अपने जीवन को जिए। John 5:24. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 4वां वचन, Jesus said, यीशु कहता I है, tell you the truth. मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, Whoever hears my word जो कोई मेरे शब्दों को सुनता and है believes him और उस पर विश्वास करता है, who sent me, believes the one who sent me into this world. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास Now करता है। Jesus is speaking to his disciples. और यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा My है, Father sent me. क्योंकि पिता ने मुझे भेजा, Believe in him उस पर विश्वास करो and believe in me. और मुझ पर भी विश्वास And करो, those who believe और जो विश्वास करेंगे have eternal life उनके पास अनंत जीवन and होगा, will not be condemned. और उन पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। He has crossed और over उसने तो पार चला गया है, from death वो उस मृत्यु से पार to life. जीवन की ओर। Hallelujah. हालेलुया। If you are very confident that Jesus is alive in और अगर you, आप इस बात का हियाव रखते हैं कि यीशु आपके जीवन में You are baptized. जीवित है, आपने बपतिस्मा लिया you have that confidence और आपके पास ये हियाव that है Jesus is mine. कि यीशु मेरा परमेश्वर है, If you have that, और अगर आपके पास ये भरोसा है, then what are you? तब आप कौन हैं? You are someone who has crossed over तब आप उनमें से हैं जिन्होंने मृत्यु से दूर होकर जीवन की ओर निकल चुके from हैं। death to life. और आपने पार कर लिया है मृत्यु से जीवन की ओर उस छोर You have crossed over from death to life. और आपने मृत्यु से जीवन की ओर आप निकल गए हैं। Come on, speak with your tongue. और अपने मुंह से आप इस बात को कहिए I have crossed over कि मैं मृत्यु से जीवन की ओर निकल गया from death to life. और उस मृत्यु से जीवन की ओर। Hallelujah. हालेलुया। I have crossed to the river और मैंने उस नदी को पार कर लिया from death, river of death to life. और वो मौत की नदी से उस जीवन की ओर। Amen. आमीन। That makes you confident. और ये बात आपको हियाव देगी, भरोसा देगी। I am the living one. और यीशु कहता है, मैं जीवित हूँ, I was dead. मैं मर चुका था, And behold, I am alive लेकिन देखो अब मैं जी उठा हूँ forever and ever. और हमेशा और हमेशा के And लिए। I hold the keys of hell and death. और नर्क और मृत्यु की कुंजियां अब मेरे हाथों में हैं। Revelation 1:18. और प्रकाशित वाक्य किताब उसका पहला Hallelujah. हालेलुया। I have crossed over और मैं मृत्यु से जीवन की ओर चला आया हूँ from death to life. और मृत्यु से जीवन की ओर। Amen. आमीन। Because क्योंकि I was dead once on the cross. और उस क्रूस पर एक बार तो मैं मारा गया, But now I am alive. लेकिन अब मैं जीवित हूँ।
and I have destroyed the power of death. और मैंने मृत्यु के सामर्थ का नाश कर दिया। See, until that moment, और उस समय तक, from the time man sinned, जो उस समय तक जब मनुष्य ने पाप किया, man to whom God has given all authority and with eternity in his life, और वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने वो सारा अधिकार दिया अनंत का, he transferred everything into the devil. और उसने उस सारे अधिकार को उठाकर शैतान के हाथों में He सौंपा, took all these blessings और इन सारी आशीषों को उसने लिया and given to the devil in a platter. और सजाकर एक प्लेट में शैतान के हाथों में सौंप दिया। Man was given authority, और मनुष्य को तो अधिकार दिया गया, authority over this earth, और इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार, authority over all the plants and और birds and beasts, everything. सारे पशुओं, सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार, He was to be ruler. और उसे एक शासक के रूप में But परमेश्वर ने all बनाया। this authority, लेकिन ये सारा all अधिकार, the privileges, वो सारा and जो all सौभाग्य था, these wonderful things, और ये सारी अद्भुत और अच्छी बातें he has given to the devil उसने उठाकर शैतान के हाथों में सौंप by दिया, listening to him. उसको उसके द्वारा, सुनने के द्वारा। Let it not happen to you or to me. और ये ऐसा ना होने दे कि आपके या मेरे साथ भी हो। God has made us alive. परमेश्वर ने हमें जीवित बनाया, But he had to be the lamb first. और उसे एक मेमना होना पहले जरूरी था। There is nothing he has not conquered. ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने विजय ना हुआ हो। Today, all dominion, आज के दिन सारा अधिकार, all authority, सारा and प्रधानताएं all power और सारी शक्तियां are all under his feet. यीशु मसीह के पांव तले हैं। Amen. आमेन। If that is true, और अगर ये सत्य है, what is the church? और कलीसिया क्या है? Church is his body. कलीसिया उसका शरीर है, He is the head. और वो उस कलीसिया का सिर है। And leg, where is the feet? और ये पैर कहाँ पर है? Feet is the lowest part of our body. और हमारे शरीर का सबसे नीचे का स्तर का भाग And जो in अंग है वो है शरीर। Ephesians it says, और इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, God the Father has laid all things under the feet of कि Jesus. परमेश्वर पिता ने हर एक बात को अपने पुत्र यीशु मसीह के चरणों में के नीचे रख दिया। You will have to imagine like this. आपको ऐसा सोचना होगा Jesus is the head. कि यीशु मसीह सिर है, This is the controlling power. और यहाँ से नियंत्रण किया The जाता है, brain is an amazing और ये दिमाग part. अपने आप में परमेश्वर की एक अद्भुत संरचना है, Nobody has understood it और yet. आज तक कोई डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे समझ नहीं It पाया। is in a cage और एक आकार में ये बांधा हुआ है, floating inside the और ये skull. हमारी खोपड़ी के अंदर ये तैरता रहता है। And it has no feeling. Do you know that? और आपको अगर पता हो कि जो दिमाग है उसे अपने आप में वो कुछ महसूस नहीं कर You सकता, can stab, you can do anything, it doesn't feel anything. और अगर आप दिमाग पर किसी भी तरीके का हानि पहुंचती उसको कुछ महसूस नहीं होता। Your brain. आपके दिमाग की बात कर रहा हूं मैं। And yet, every action, everything is controlled by the brain. लेकिन फिर भी सारी बातों को शरीर का नियंत्रण करने वाला ये दिमाग है। If the brain doesn't function, अगर ये दिमाग काम नहीं you करता, can put your hand in the fire, तब आप अपने हाथ को आग पर रख दे, you don't feel anything. तब आपको कुछ And you महसूस keep नहीं on होगा, keeping it until your और आप hand अपने is हाथ gone. को रखे रहेंगे और वो जल जाएगा। But who saves you? लेकिन कौन बचाता है? The brain. ये दिमाग। The moment your finger touches the fire, और जिस क्षण आपका ये उंगली भी आग को छूता है, immediately और तुरंत ही वो दिमाग the से, brain send a message. और वो दिमाग एक सिग्नल भेजता है Your finger is in fire, pull it back. कि उंगली वहां से हटाओ। And when that command is received by the hand, और जब हाथ को वो आज्ञा मिलती है दिमाग से, you pull it out. तब आप अपना हाथ दूर कर लेते हैं। Everything happens in a split of a और second. ये सारी बात एक माइक्रो सेकेंड्स में होती है। What a body God has और created. कितने अद्भुत संरचना है हमारा My शरीर। brothers and sisters, it is so amazing. और मेरे भाइयों और बहनों, ये इतनी अद्भुत रीति से हमें रचा The गया, body functioning, और ये शरीर की how the संरचना, heart is beating, और हमारा दिल धड़क रहा है, how much blood is pumped each day. और कितना सारा लहू या खून हर दिन वो पंप करता है। I just finished reading a book.
और मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ना समाप्त किया, God's marvelous creation. परमेश्वर की अद्भुत संरचना, It talks about our human body. और वो हमारे शरीर की It संरचना के talks विषय about में बात, everything else also. और वो और जो बातें रची गई उनकी बात करता Our है। Milky Way. हमारा जो गैलेक्सी है And उसके our विषय में, planets. हमारे जो ग्रह हैं उनके And the विषय में, stars. और सारे तारों के विषय में, and the seas. और वो समुद्र, Scientifically explained. और हर एक चीज को वैज्ञानिक रीति से समझाया I गया। wish I called the author once और मैंने एक बार लेखक जो थे उनको and बुला, asked him, why don't you translate this book? मैंने कॉल किया और उनसे कहा क्यों नहीं आप इस किताब का अनुवाद कर दें हिंदी में। If ever he translate, I will get all the copies needed for our church. I'll give it to you. और अगर वो अनुवाद करते हैं तो वो सारी कॉपियां सबसे पहले मेरे पास भेजेंगे और But मैं आपको उपलब्ध those करा of दूंगा। you read Malayalam, लेकिन आप में से वो लोग जो मलयालम पढ़ लेते हैं, we can order that book. हम उस बुक को आपके लिए ऑर्डर कर सकते Praise the Lord. But now with this I close. हैं। और इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। But before he could be the lion, इससे पहले कि यीशु मसीह एक यहूदा का सिंह he ठहरा, had to be the lamb उसको वो first. मेमना बनना जरूरी था। So John turned and looked. और यहूदा ने मुड़कर देखा, When the angel told him, और जब स्वर्गदूत ने उससे कहा do not weep, कि रो मत, I have found someone, मैंने किसी को ढूंढ लिया है, tribe of the lion of Judah. और वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, He is worthy. और वो योग्य है, He will come और and वो- open the seal. और वो आएगा उन सातों मोहरों को And खोलेगा, he will read what और is वो उस inside. बात को उस पुस्तक से पढ़ेगा जो अंदर है। That book was important because और वो किताब जरूरी थी the इसलिए entire revelation of what going to happen to humanity and this planet Earth and the sky and everything is in that book. क्योंकि उस किताब में हर कुछ जो इस मानव जाति के संग होना है, भविष्यवाणियां और इस ग्रह इस ब्रह्मांड के साथ सब कुछ उसमें लिखा था। And God decided to reveal it to the और world. परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो संसार के सामने इस बात को How प्रस्तुत can करेगा you be prepared for eternal कि heaven? कैसे आप उस अनंत के स्थान स्वर्ग के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। There is another ruler is coming और एक और शासन आ रहा है called Antichrist. जिसे कहते हैं मसीह विरोधी। Oh, I pray that none of us will be left behind when the rapture take place. और मेरी प्रार्थना यही है कि हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए जब कलीसिया का उठाया जाना हो। Please remember, हमेशा याद रखिए time is short. कि ये समय बहुत कम है। Don't worry about your body. अपने शरीर के विषय में चिंता ना What करिए। color is there? ये कलर कौन, रंग कौन सा है, What beauty is there? और ये कौन सी सुंदरता है। Did you know, by the way, the beauty, the entire beauty comes only from the skin. और याद रखिए पूरा जो सुंदरता है सिर्फ ये जो चमड़ी है इससे आती है। Do you know that? How much the skin weigh? The skin, if you remove your skin, the whole skin and weigh it, it is about 4 kilos. और अगर आप एक व्यक्ति से उसकी चमड़ी को अलग कर कर उसको तोलेंगे तो लगभग 4 किलो होगा। I'm depending on the size of the man. और वो अलग अलग हो सकता है एक व्यक्ति के आकार के अनुसार। Some of us may feel 10 kilos. और हम में से कुछ 10 किलो भी हो सकते हैं। Yes. And some maybe only 1 kilo. और कुछ जो है सिर्फ 1 किलो चमड़ी निकलेगा। But remember that. लेकिन याद That's रखिए, why the proverb says, beauty is how deep? Beauty is only your skin. और इसीलिए नीति वचन कहता है कि आपकी सुंदरता सिर्फ इस त्वचा या इस चमड़ी जितनी ही है। When the skin is removed, जब ये चमड़ी निकल जाएगी, would you like to look at such a person? क्या आप किसी व्यक्ति की ओर ऐसा देखना चाहेंगे It जिसके पास looks चमड़ी ना हो? horrible. वो भयानक But दिखिए। how marvelous our Creator is. लेकिन कितना अद्भुत हमारा सृष्टिकर्ता He परमेश्वर है। made the flesh and everything. उसने हर एक मांसपेशी को And बनाया at the end, He covered the और whole हर एक बात को thing अंत में चमड़ी से with ढक a दिया, beautiful skin. एक सुंदर चमड़ी से। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। And now, so John turned and looked. और इसलिए यूहन्ना मुड़ा और देखा, What did he see? और उसने क्या देखा? He was looking for a lion. और वो तो एक सिंह को ढूंढ रहा But था, what he saw लेकिन उसने क्या देखा? was a lion as if
you are slain. और उसने देखा एक मेमने को जिसको मार दिया गया था या घात कर So दिया how गया। old is your salvation? तो कितना पुराना आपका उद्धार है। Your salvation is older than the planet Earth or और याद any other रखिए, creation. आपका उद्धार इस ग्रह पृथ्वी से या किसी दूसरे ग्रह से भी Before he पुराना है। created anything, इससे पहले कि उसने किसी और बात की he संरचना को किया, planned for your उसने salvation. आपके उद्धार या मोक्ष को He बनाया। planned for your उसने salvation. योजना बनाई आपके मोक्ष या उद्धार की। Jesus Christ. यीशु मसीह, After that only he made his creation. उसके बाद ही उसने अपनी सृष्टि की संरचना को किया। Now I want you to listen this very carefully. मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। For 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus Christ came into the world यीशु मसीह संसार में आया as a humble human baby, एक दीन मनुष्य का पुत्र बनकर, born to a very poor peasant teenager woman. और एक ऐसे गरीब महिला से उसका जन्म हुआ। And the devil did everything he could, और उस शैतान ने हर कुछ वो किया जो कुछ वो कर सकता था, either to eliminate या तो उसे समाप्त करने or make Jesus quit या यीशु मसीह हार मान ले and escape the cross. और उस क्रूस पर ना जाए। The devil did everything और शैतान ने हर कुछ किया from the day he was born जिस दिन से यीशु मसीह का जन्म हुआ, till he went to the cross जब तक वो क्रूस पर ना गया and hung and shed his blood. और वहां लटकाया गया, उसका लहू बहा। And he grew up in humble environment. और एक दीन वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ। Started his ministry at age 30. और 30 साल की उम्र में उसने अपनी सेवा की शुरुआत करी। And then tempted of the devil, और शैतान ने उसकी परीक्षा भी ली, but he would not quit. और वो लेकिन उसने हार ना मानी। He was rejected by his own people, अपने ही लोगों के द्वारा उसका तिरस्कार किया गया, but he would not quit. लेकिन उसने हार नहीं मानी। He was accused of being an illegitimate son, और उसे ये भी दोष लगाया गया कि वो अपने पिता का पुत्र नहीं है, but he would not quit. लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। He was accused of being a friend of sinners and adulterers, और उस पर ये दोष लगाया गया कि वो पापियों का, व्यभिचारियों का मित्र है, but he would not quit. लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। He was criticized उसकी आलोचना करी गई that he was a glutton and drunkard, क्योंकि वो खाऊ है और पीने वाला है, but he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। He was labeled as demon possessed, उसे ये भी उपाधि दी गई कि ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, but he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। The devil did everything. शैतान ने हर कुछ जो He कर was titled as a prince of demons, और उसे ये भी कहा गया कि ये शैतान दुष्ट आत्माओं का राजकुमार है, but he would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं And मानी। what the devil is doing? और शैतान क्या कर रहा है? Bring more accusation, और दोष को उसके ऊपर bring लगा रहा है, more problem. और समस्याओं को ला The रहा है, heat is increasing. और वो बढ़ता जा He रहा था, carries the cross. और वो क्रूस को उठाकर चल He रहा था। needed help, उसे सहायता की आवश्यकता but he थी, would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं The मानी, battle is raging. और वो लड़ाई बढ़ती चली He गई, was laid on the और उस cross क्रूस पर उसे लटकाया गया, and nailed to the और उस cross, हाथ पैरों को ठोका गया and कीलों के lifted द्वारा, up, और उठाया गया, but he would not quit. फिर भी उसने हार नहीं मानी, Hanging between heaven and earth. और वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में No लटकाया गया, place to lay his own और head. अपना सर रखने तक के लिए उसके पास But जगह he नहीं, would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, Father left him, और पिता ने भी उसे छोड़ा, forsaken him, उसको छोड़ दिया, left alone उसे अकेला छोड़ as दिया, a lamb to the slaughter. एक ऐसे मेमने के रूप में जिसका बलिदान किया But he जाना would था, not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। The last drop of blood वो oozed अंतिम out कतरा जो लहू का उसने बहाया, as he died. जब वो मरा, What did he achieve? उसने क्या उपलब्ध किया? He would not quit. उसने फिर भी हार नहीं मानी। And what did he achieve? उसने क्या पूरा किया? With his blood. उसके लहू के द्वारा, With his blood. उसके लहू के द्वारा, Life is in the blood. क्योंकि याद रखिए जीवन लहू में है, And so with his life, उसके जीवन के द्वारा he purchased the people उसने लोगों के एक समूह को खरीद for लिया, himself अपने लिए, and for his father. अपने पिता के लिए।
Hallelujah. हालेलुया। You are purchased. और आपको याद रखिए खरीदा गया The है, salvation, और वो उद्धार it जो is आपके पास given है, to you free. ये उद्धार, ये मोक्ष It is आपको मुफ्त given में to दिया me गया, free. ये मुझे भी मुफ्त में मिला है, It didn't cost me a क्योंकि penny. एक भी दाम, एक भी पैसा मैंने नहीं चुकाया। But लेकिन I owe a debt मैं एक कर्जदार हूँ, that I could not pay. और वो कर्जा जो मैं नहीं चुका सकता था, But who paid? लेकिन किसने चुकाया? Jesus Christ यीशु paid मसीह the ने वो price. कर्जा चुकाया, With his blood he purchased the people. और उस लहू के द्वारा उसने लोगों को He खरीदा, purchased me. उसने मुझे खरीदा, He purchased you. उसने आपको खरीदा, He purchased you. और उसने आपको He खरीदा। purchased everyone seated here, और यहाँ पर claiming that बैठे- you are born again, you are baptized, and you belong to Jesus. और उसने हर एक को खरीदा जो यहाँ बैठा हुआ है, जो नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया हुआ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला But व्यक्ति है। remember the price. लेकिन याद रखिए उस दाम को, You are not cheap. आप मुफ्त नहीं है, You are सस्ते very नहीं है, precious. लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में Because बहुमूल्य हैं, it took the precious, sinless, divine, pure, holy blood from heaven to purchase you. क्योंकि आपके मोक्ष, आपके उद्धार के लिए उस स्वर्ग से बिना पाप रहित वो पवित्र लहू, वो शुद्ध लहू बहाया गया। Blood. Life is in the blood. याद रखिए जीवन लहू में है। That's why blood is to be given to a person who lost or who is losing life. और इसीलिए याद रखिए अगर किसी व्यक्ति का लहू या रक्त बह रहा हो शरीर से, तो डॉक्टर्स उसे दोबारा खून चढ़ाते हैं। To whom did he pay the और price? किसको ये दाम चुकाया उसने? What do you think? आपको क्या लगता है? Huh? किसको, किसके लिए नहीं, किसको चुकाया? आपको परचेज करने के लिए यीशु ने एक दाम दिया। किसको दिया है? हैं? पर पिता परमेश्वर को। कितने लोग ये एग्री है? Some people think he paid the price to the devil. और कुछ को लगता है कि उसने शैतान को दाम चुकाया, He will have nothing to do with devil. उसका शैतान से कोई लेना देना नहीं The था। price was not paid to the वो devil दाम शैतान को नहीं चुकाया गया, to purchase us from the devil. और शैतान से हमें खरीदने के लिए शैतान को दाम नहीं He चुकाया, paid the price to the justice of God. लेकिन उसने परमेश्वर पिता के न्याय के प्रति उस दाम को It चुकाया। is God's law. और ये तो परमेश्वर की व्यवस्था The थी man who sinned कि must वो die. व्यक्ति जो पाप करे उसका मरना जरूरी है, That is God's law. और ये परमेश्वर का नियम, ये उसकी And व्यवस्था he थी, paid the price to the law of और उसने God. परमेश्वर की उस व्यवस्था के प्रति उस दाम को चुकाया। Hallelujah. हालेलुया। Even now the devil tried to accuse you और and आज भी हो accuse सकता me. है शैतान आपको और मुझ पर दोष लगाए। Hallelujah. When he does it, जब वो ऐसा करता है, when he come will stand, Father God, you know, you say so and so is your child and all that. और वो He did this, she did that. और आज भी हो सकता है वो यही करे परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने खड़े होकर कि ये व्यक्ति ने तो ऐसा किया, उसने ऐसा किया। Suddenly, अचानक से Jesus Christ stand up और वहां पर यीशु मसीह उठ खड़ा होगा, and he says to the Father, और वो पिता परमेश्वर से कहेगा, Father, पिता it is true ये सच है that he has done, कि उसने ऐसी सब पापों she को किया, has done, या उसने भी ऐसे सब पापों को किया, but I paid the price लेकिन मैंने उस पाप के दाम को चुका दिया है, because he repented, क्योंकि उसने पछतावा किया, मन because she फिराया, repented. क्योंकि उसने पछतावा किया, I have forgiven him. मैंने उन्हें क्षमा कर I दिया, have forgave him. मैंने उन्हें क्षमा कर What दिया। the devil is accusing may be true. और वो जो शैतान दोष लगाता है वो सच हो सकता है, But if you are sensitive to God लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति and संवेदनशील his हैं ways, और उसके तरीकों के you प्रति, will not simply pass it on, say, well, God is there to forgive. तब आप No. ऐसे नहीं कहेंगे परमेश्वर है मुझे क्षमा कर देगा। 1 John chapter 1. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, God is just to forgive you if you repent. कि परमेश्वर तो धर्मी है जब आप मन फिराएं तो Make वो आपको sure. क्षमा करे। Make sure. इस बात को सुनिश्चित करें।
There are many preachers कई सारे प्रचारक हैं who follow David in his sin against Bathsheba. जो दाऊद के पीछे चलते हैं, दाऊद के पाप के पीछे चलते हैं जो उसने बत्शेबा के साथ So किया। now when you ask him, "Arey, you are a pastor, you are an evangelist, how could you do it?" तो जब आप उनसे पूछेंगे, एक पासवान होकर, एक सुसमाचार प्रचारक होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? You know what such people will say? आपको पता है ऐसे लोग क्या बहाना "Arey, what देंगे? is there? You know, it is usual, even David did. और आप वो यही कहेंगे, अरे जब दाऊद कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। David did. तो दाऊद ने किया। So many people are following David in his example of और adultery. इतने सारे लोग उसके दाऊद के उदाहरण में, उसके व्यभिचार के पाप में उसके पीछे चल रहे हैं। But they better read Psalm 51. लेकिन वो भजन संहिता 51 भी उन्हें पढ़ना जरूरी है। The way he repented. जिस तरीके से उसने पछतावा किया, मन फिराया, That is the true और repentance. वही है सच्चा मन फिराना। It is not sitting, well, God is there to sit और वो इस there. विषय में नहीं है ये कहने कि हाँ He परमेश्वर मुझे will क्षमा- forgive me अरे मुझे माफ कर दे and I will go to heaven. और मैं स्वर्ग जाऊंगा। You are deceiving only yourself. आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Repentance is turning away from that और very मन feeling. फिराने का मतलब है आप उस पाप से मुख फेर लेते हैं और दोबारा वो उसकी ओर पलट कर नहीं Walk देखते। with the Lord. और परमेश्वर के साथ Be चलिए, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए Don't be silly. और ये मूर्खता भरे काम मत You करिए। not only committed sin, और ना केवल पाप, and now you are trying to justify और yourself. पाप करने के बाद अपने पाप को आप सही मत You ठहराइए। followed David in his sin. और आप अगर दाऊद के पीछे उसके पाप में चलना But now चाहते हैं, how about following David in his repentance? लेकिन उसके पछतावे, उसके मन फिराने में परमेश्वर You के know पीछे why कौन चलेगा? God considered David as his own heart? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अपने हृदय के समान कहा? Because he never repeated the same sin again. क्योंकि दाऊद ने कभी भी दोबारा उस पाप को नहीं दोहराया जो उसने He किया was a था। man after God's own और वो heart. परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति What था। made him such? और ऐसा बनाया किस बात ने? Not because he was perfect. और याद रखिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो He सिद्ध था, committed many mistakes, उसने कई सारी गलतियां करी which was considered to be sin. और जिसे पाप माना गया। But every time he was convicted, लेकिन जितनी बार उसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कायल he किया, will remove his crown. वो अपने ताज को He हटाकर, will leave his throne. अपने राज के वस्त्रों को He will हटाकर go into the temple of और God. परमेश्वर के मंदिर में बैठ And he जाता will था fall prostrate और before वहां God. दंडवत करके परमेश्वर से And क्षमा with the मांगता था। tears and crying he will repent. और आंसुओं के साथ वो बिलक बिलक कर रोते हुए परमेश्वर से क्षमा And he मांगता था never repeat और the उस sin. पाप को वो दोबारा कभी दोहराता नहीं था। That is David. और ये दाऊद है। And therefore, और इसलिए God has an eternal plan for David. दाऊद के पास, परमेश्वर के पास दाऊद के लिए एक अनंत की योजना In थी। the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में there will be the nation of Israel. इज़राइल का घराना होगा And then there will be church. और वहां पर कलीसिया होगा। David will be ruling the nation of Israel under God. और दाऊद परमेश्वर के अधीन रहकर इज़राइल के राष्ट्र पर राज्य करेगा। That is God's plan for Israel. और ये परमेश्वर की योजना है इज़राइल के लिए। Why? क्यों? Why David has such a place in the heart of God? और क्यों दाऊद के लिए परमेश्वर के पास एक ऐसा स्थान He है? was the greatest worshipper in the Old Testament. और पुराने नियम में सबसे महान आराधकों में वो था। Every time. हर समय His parents rejected him. उसके माँ बाप ने उसका His तिरस्कार किया, brothers rejected उसके him. भाइयों ने उसका तिरस्कार किया। And in many psalms he expressed his और disappointment. कई सारे भजनों में उसने इस बात का भी वर्णन But किया। he say, but God will accept me. लेकिन वो कहता है, प्रभु सबने मुझे धुतकारा, सबने मुझे अलग किया, लेकिन तूने मुझे ग्रहण This किया। same God said, और यही परमेश्वर कहता your है father or mother may reject कि you, तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें छोड़ सकते but हैं, I will never reject you. लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा I नहीं, will कभी त्यागूंगा receive नहीं। you. मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Stand with me. मेरे साथ अपने स्थानों पर खड़े हो। Hallelujah. हालेलुया। I want you to raise your voices मैं चाहता हूँ आप अपनी आवाजों को उठाकर with a grateful heart. एक धन्यवादित हृदयों के साथ I want you to praise the मैं Lord. चाहता हूँ कुछ समय के लिए आप परमेश्वर का स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। The cross. उस क्रूस की ओर What is precious about the blood of और Jesus? मसीह यीशु के लहू के विषय में कौन सी बात है जो बहुमूल्य है? Listen to this. ध्यान पूर्वक सुनिए। His blood is described as उसका लहू का वर्णन ऐसे किया गया है, innocent, दोष रहित,
Matthew 27:4. मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 4। His blood is described as precious. उसका लहू का वर्णन किया गया बहुमूल्य के रूप में। 1 Peter 1:19. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 19वां His वचन। blood is necessary. उसका लहू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Hebrews 9:22 and 23. इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय 22 और His 23। blood is sufficient. उसका लहू हमारे लिए पर्याप्त है। Hebrews 9:13 and 14. इब्रानियों की किताब 9 उसका 13 और His 14। blood is the final. और उसका लहू हमारे लिए अंतिम There है। is nothing again. उसके विरुद्ध और कुछ There नहीं, is nothing else. और कुछ हमें नहीं चाहिए। There was nothing before that. और उससे पहले कुछ नहीं There था, will be nothing after और उस लहू that. के बाद कुछ नहीं होगा। It is the final. और ये अंतिम है। Blood of Christ is our only hope. और मसीह यीशु का लहू ही हमारी अंतिम आस है। This blood is cleansing. और ये लहू शुद्ध करने वाला लहू है। 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां And his वचन। blood is conquering. और उसका लहू विजयी करने वाला है। Revelation 12:11. और प्रकाशित वाक्य किताब उसका 12वां अध्याय 11वां वचन। Hallelujah. हालेलुया। His blood conquers. और उसका लहू हमें विजय देता His है। blood conquers. और उसका लहू हमें विजय देता है। And why is his blood precious? और क्यों उसका लहू बहुमूल्य है? Because his blood is the basis of reconciliation. और उसका लहू बहुमूल्य है क्योंकि वो हमें मेल मिलाप कराता है। Ephesians 2:13 to 16. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और से लेकर 16 It तक। is the basis of our redemption. और ये हमारे छुटकारे का नींव है। Romans 3:24-25. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 24 It और is the 25। basis for our justification. और ये हमें दोष मुक्त करता है। Romans 5:9. और रोमियो की पत्री 5 का 9। It is a basis for our redemption. और ये हमारे छुटकारे के लिए है। Romans 3:24 and और 25. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 24 It से is the 25। basis for our communion with और ये God. परमेश्वर के संग हमारा मेल मिलाप और संगति के लिए। Matthew 26:26 to 9. और मत्ती रचित 29. सुसमाचार 26 अध्याय से लेकर It 26 is से the लेकर basis 29। for our victory. और ये हमारी विजय और जयवंत के लिए है। Revelation 12:11. और प्रकाशित वाक्य किताब उसका 12वां अध्याय It 11वां is the वचन। basis for our eternal और ये life. हमारे जयवंत और विजयी और उस अनंत जीवन के लिए John है। chapter 6 verse 5. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 3 वचन। He died as the sacrificial lamb of और God. वो परमेश्वर का मेमना के रूप में एक बलिदान के रूप में His चढ़ाया body गया। was laid into the और tomb. उसके शरीर को उस कब्र में रखा गया। But as Jesus, the Son of God, left his body, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जब अपने शरीर को छोड़ा, his body was resting in the grave और of उसके- Joseph of Arimathea. और उसका शरीर तो यूसुफ अरिमथिया नगर से जो था While उसकी that कब्र में body था। was resting, और जब वो शरीर वहां विश्राम कर रहा था, in his spirit, अपनी आत्मा में he went into the final stage of the वो battle. अंतिम लड़ाई को लड़ने के लिए निकल What गया। was it? और वो क्या था? To get into hell itself. और वो नर्क में जाकर चला गया। He went where the demons और वो वहां गया जहां दुष्ट आत्माएं थी। and the master of demons, और the सारी devil. दुष्ट आत्माओं का स्वामी वो शैतान। There was a big celebration. वहां पर बड़ा उत्साह चल रहा था। The demons went, collected all, the devil himself went, collected all his demons. और शैतान ने अपनी सारी दुष्ट आत्माओं को एक जगह इकट्ठा कर रखा And he था। made a declaration. और उसने इस बात की घोषणा करी। Declare a good news. और एक सुखद समाचार हमारे लिए आया है। Our enemy Jesus Christ is gone forever. हमारा शत्रु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका कर मार दिया गया है हमेशा के He लिए। was crucified उसे क्रूस पर चढ़ा दिया and गया he died on the और cross. वो उस क्रूस पर मर चुका है। Not even one drop of blood remain in his और body. उसके शरीर में अब एक लहू का एक बूंद भी नहीं है। So come on, let us celebrate. और आओ अब हम सब उत्साह So मनाएंगे। they brought all the devilish instruments और वो हर प्रकार के जो शैतानी यंत्र थे लेकर के आए। and the demonic choir और वो जो वहाँ पर शैतानी आराधना का singing दल the था song of their victory. और उनके जय के गीतों को वो गा रहे And थे there was dancing. और वहाँ पर नाचना था। All the demons were और rejoicing. वो सारी दुष्ट आत्माएं आनंद And मना the रही devil थी। was seated on a elevated throne और शैतान एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था with the demonic laughter और वहाँ पर वो शैतानी ढंग से as हंसता they were हुआ। celebrating. और जब वो उत्साह मना रहे थे, Suddenly अचानक से the devil stopped. वो शैतान रुक गया। Why? क्यों? Someone is coming. कोई आ रहा है। Who is that? और वो कौन है? Who entered into our और कौन domain? है जो हमारे इस आयाम में घुस And he चला आया है? watched.
और उसने देखा And he watched and he saw as he come closer and और वो देखता closer. चला गया जैसे ये व्यक्तित्व और नजदीक आता गया। Jesus Christ ये तो यीशु मसीह है, himself वो खुद नीचे उतर leaving आया his body अपने शरीर को in the छोड़कर spirit. और आत्मा में He नीचे visited. ओ नरक की ओर। And there all the celebration suddenly stopped. वहां पर वो सारा उत्साह एक साथ रुक Like गया a majestic conqueror. और एक जयवंत राजा के रूप Jesus में। went to the devil himself. और यीशु मसीह उस शैतान के पास गया He was holding the keys of hell and death. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथों And में in थी 1 second, और एक ही he क्षण में snatched the keys of hell and death. वो नर्क और मृत्यु की कुंजियों को उसने हाथों से Hallelujah. छीना। हालेलुया। He conquered death. उसने मृत्यु पर विजय पाली, He conquered the devil. उसने शैतान पर विजय पाली। And the devil has no longer authority over death and hell. और याद रखिए अब शैतान के पास नर्क और मृत्यु पर कोई अधिकार नहीं। And he came back. और वो वापस चला And आया as he was ascending और जब वो ऊंचा उठाया to गया, come to the grave, जब वो उस कब्र की ओर to निकले enter into the body, ताकि वो शरीर में वापस maybe जाए, the devil tried to get hold of him by clinging on to his शैतान ने knee, कोशिश करी कि वो उसको रोक ले, his knees. उसके चरणों को पकड़कर। No. He must have been holding the knees. और हो सकता है उसको And not the knees. उसके एड़ियों को पकड़े हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। That is why the prophet says, और इसीलिए भविष्यवक्ता कहता है you will destroy the head of the devil, कि तू तो शैतान के सर को कुचल लेगा, but in that struggle, लेकिन उस लड़ाई में your heel will be wounded. तेरा जो एड़ी है वो चोट खाएगी। Yes, it is wounded on the cross, और उस क्रूस पर and then by the effort of the demon. और शैतान के उस प्रयत्न के द्वारा, But he gave one kick लेकिन उसने उसको पैर से हटा and he दिया went into the और वापस नर्क में चला गया and he ascended, और वो ऊंचा उठाया गया, entered into his body, अपने शरीर में वापस आया and he came out of the grave और वो on उस कब्र से बाहर निकल the आया। third day. उस तीसरे दिन The only thing he carries और again, एक ही बात जो उसने अपने साथ that लेकर के, nail mark on his wrist. और वो हाथों में वो कीलों के वो निशान, It was not the palm. और याद रखिए वो ये हाथ It was नहीं था, this portion which is the most sensitive part in the body. लेकिन ये तो ये शरीर का ये भाग है जहां उन कीलों को ठोका गया। Hallelujah. हालेलुया। He still has that mark. और आज भी उसके हाथों पर वो कील के निशान मौजूद हैं। Oh, the blood. Jesus, the conqueror. और यीशु मसीह जो जयवंत है, He conquered all these powers, और उन्होंने यीशु मसीह ने सारे सामर्थ पर विजय including पाई death. और मृत्यु को भी, He battled और मृत्यु के and he संग भी, won the victory over all this. और इन सारी बातों के ऊपर His उसने विजय पाई। precious blood. और ये बहुमूल्य लहू, How precious it is to you. और ये कितना बहुमूल्य है आप, In its message, और इस संदेश में, any teaching किसी भी शिक्षा में without the cross बिना क्रूस के is not the gospel. कोई सुसमाचार नहीं। Not the gospel. The gospel is the cross. याद रखिए वो सुसमाचार वो क्रूस है। Apostle Paul said, पौलुस प्रेरित कहता है, not the philosophy, और कोई तर्क not वितर्क the नहीं, science, कोई विज्ञान नहीं, not the religious और books, कोई धार्मिक किताबें नहीं, but I preach Christ and Him लेकिन मैंने तो crucified. प्रचार किया उस मसीह यीशु का जो उस क्रूस पर लटका दिया गया। Any gospel message avoiding the cross is not the और gospel. याद रखिए कोई भी सुसमाचार जिसमें क्रूस की चर्चा ना हो, वर्णन ना हो, वो That is सुसमाचार why नहीं। Apostle Paul determined not to know anything else among the Corinthians except the cross. और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने निश्चय किया कि वो कुरिन्थ के कलीसिया के बीच में कुछ और नहीं लेकिन सिर्फ क्रूस का प्रचार करे। Lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर, Wholeheartedly पूरे lift up our हृदय hands. से परमेश्वर की ओर इन हाथों को उठाएं, Open your mouth अपने मुंह को खोलें and praise Him और उसकी स्तुति करें, and worship Him. उसकी आराधना करें Bow before Him. और उसके पीछे सम्मुख झुक If जाइए। someone is being guilty
over anything that you have done against the Lord. और अगर आप में से कोई भी इस बात का दोषी है जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ऐसा There किया हो, anything the Holy Spirit is bringing to your remembrance और that अगर- you need to repent. और अगर पवित्र आत्मा आपको कायल करती है कि आपको उस बात से पछतावा करना है, मन फिराना है, तो ये वो वक्त है। Don't live another day with guilt in your heart. और एक और दिन दोष के साथ, पाप के साथ आप मत जिए। Repent अभी पछतावा करें, मन and फिराएं call on the name of the Lord. और यीशु मसीह के नाम को पुकारें। 1 John chapter 1 verse 7. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 7वां वचन, If you confess your sin, अगर तुम अपने पापों को मानोगे, Jesus Christ is righteous and He is justice and He will forgive you. तब यीशु मसीह धर्मी और योग्य है कि वो तुम्हें क्षमा करे। Hallelujah. हालेलूया। If you need to be baptized, अगर आपको बपतिस्मा चाहिए, make a decision today. आज ही निर्णय ले In the लीजिए next baptismal service, कि अगली बपतिस्मा की सभा में I'll be the first one to मैं पहला go. होऊंगा जो बपतिस्मा लेगा। Be obedient to और God. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन जाइए। Hallelujah. हालेलूया। Come on, let us make a sound unto the Lord. और होने दे हम एक ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना को First, करें। just to worship for 2 minutes आइए कुछ समय लेकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें with uplifted hands. और अपने हाथों को ऊंचा उठाकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलूया। ऊंचा स्वर से let God be praised. होने दे परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। God, let God be lifted up. होने दे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। Remember what the price Jesus याद रखिए paid. वो दाम जो यीशु मसीह ने चुकाया है He conquered sin. और उसने पाप के ऊपर विजय पाई। He conquered death. उसने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली। He conquered hell. उसने नर्क के ऊपर विजय पा ली। He conquered all the enemies of उसने man. सारे शत्रुओं के ऊपर विजय पाई। Hallelujah. हालेलूया। That you may be restored to God, that you may live forever and ever and ever and ever. और होने दे उस परमेश्वर पर आपका भरोसा हो ताकि आप युगानुयुग जीते चले I जाएं। was dead, और वो कहता है मैं तो मर but चुका था, behold, I am alive लेकिन देखो मैं forevermore. फिर से जी उठा हूँ And I hold the keys of hell and death. और अब मेरे पास उस मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। Hallelujah. हालेलूया। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for your anointing प्रभु in हम this place. आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं इस Thank स्थान you पर। for anointing us as your servants. प्रभु हमें अभिषेक करने के लिए धन्यवाद आपके दासों के रूप में। And thank you for anointing your people प्रभु अपने लोगों को अभिषेक करने के लिए to धन्यवाद receive this message. जिन्होंने इस संदेश को ग्रहण किया है। Hallelujah. हालेलूया। He died, but he rose again. वो मरा लेकिन फिर से जी उठा। He is alive. Father, I thank you for these, your precious lamb. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन बहुमूल्य लोगों के लिए जो आज की सुबह यहाँ These हैं। are your sheep. ये आपकी भेड़ें हैं You paid a price for them to purchase. और आपने एक दाम चुकाया कि आप इन्हें अपने लहू के द्वारा खरीद We सके। are a purchased property for और प्रभु God. आपने हमें खरीदा हुआ, हम आपकी संपत्ति हैं। Come on, say that with your और mouth. अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करिए कि I प्रभु am a purchased property of Jesus. कि मैं परमेश्वर का खरीदा गया एक संपत्ति हूँ। Hallelujah. 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 Say it with your mouth. अपने मुंह से इस बात को कई अंगीकार करिए, मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा गया Raise संपत्ति your हूँ। voice. अपनी आवाजों को ऊंचा I उठाइए। am a purchased property of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की खरीदी गई या खरीदा गया संपत्ति हूँ। Amen. आमीन। Did you all shout it? Let me hear it. I am a purchased property of Jesus. ऊंची आवाज में इस बात को कहें कि मैं मसीह यीशु की खरीदी गई संपत्ति हूँ। And shout to 3 hallelujahs. Amen. Amen. Hallelujah. Live victoriously और this जयवंत week जीवन आप जिए। and glorify God. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में I bless each and every one of you. मैं आप में से हर एक को आशीषित करता हूँ। Let good Lord make his face to shine upon you. होने दे वो भला परमेश्वर अपने मुख को आप सब पर Oh, चमकाए, let this God be gracious to you. और होने दे वो आपके प्रति उदार पूर्वक Let बना his रहे, presence go with you. होने दे उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ In जाए, your going out and coming और and आपके sitting बाहर and जाने, rising. अंदर आने, बैठने और उठने में। Hallelujah. हालेलुया। Every moment. हर एक क्षण Serve the Lord. परमेश्वर की सेवा करिए। Share your testimony to somebody who needs अपनी Jesus. गवाही को किसी के साथ बांटिए जिसको उसकी आवश्यकता है। Amen. आमीन।